जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज मेरे भाई 51 दिन 51 मैराथन का दूसरा क्लास है आप लोगों के लिए। ठीक है, और आज की क्लास में मेरे भाई हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा, जिसके अंदर में आप लोगों को वैल्यू पुटिंग करना सिखाएंगे। ठीक है, कि बड़े बड़े सवालों को आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट के माध्यम से कैसे सेकंडों के अंदर में मेरे भाई उड़ा सकते हैं। कल की क्लास में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और 11,500 बच्चे जो है वो लाइव थे। इसके लिए आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, और ये बात साबित करता है यहाँ पर कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं उनके अंदर में कितना जज्बा है, वो अपने करियर को लेकर के कितना ज़्यादा सीरियस हैं। ठीक है, रोज रात हमारी सारे मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपकी ये क्लास रात 8:30 बजे चलेगी और इसके अंदर में आपको काफ़ी कुछ मेरे भाई जो है वो सीखने को मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जहाँ पर एग्जामिनर दबा करके क्वेश्चन देता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल वहाँ पर दे रहा होता है। ठीक है, और वहाँ पर आप जो है चारों खाने चित हो जाते हैं, तो उसको सबसे पहले हमें चित करना है। और कल की पहली क्लास में सबसे उसका इंपॉर्टेंट पार्ट ही हम लोगों ने कवर किया, जिसको लोग भागते हैं, जिससे लोग भागते हैं। सबसे पहले दिन ही मैंने उसी टॉपिक को रखा, क्योंकि मेरी बात एक ही थी, मेरे शब्द एक ही थे कि मैं ये सीरीज़ व्यूज़ के लिए नहीं करा रहा हूँ, मैं ये सीरीज़ लाइव वॉचिंग के लिए नहीं करा रहा हूँ, मैं ये सीरीज़ आपके सिलेक्शन के लिए करा रहा हूँ। ठीक है ना, कहते हैं ना यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं कि खाने की हर जो चीज़ स्वादिष्ट लगे, टेस्टी लगे, वो सेहत के लिए अच्छी ही हो यहाँ पे। तो उसी तरीके से जिसमें मनोरंजन मिले, ज़रूरी नहीं है मेरे भाई उसी से सिलेक्शन हो। थोड़ा अपने आप को तपाना पड़ेगा इस माहौल में, और वो आप लोग बखूबी कर रहे हैं और ये मुझे देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है, वो मेरे भाई वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, ताकि हम आराम से इकट्ठा तरीके से मेरे भाई पढ़ाते रहें और यहाँ पर जो है आप लोगों के इस सपने को हम पूरा करें कि अब 69 दिन बच चुके हैं और 69 दिन में आपको यहाँ पर एक पोस्ट लेकर के जाना है। 70 दिनों का चैलेंज हमने लिया हुआ है आपके लिए, 70 डेज वर्सेस 1 पोस्ट। कल पहला दिन था और आज मेरे भाई यहाँ पर ये दूसरा दिन है आप लोगों का। ठीक है, इन 69 दिनों के अंदर में आप लोगों को 51 दिन 51 मैराथन से अपनी एक नौकरी जो है वो पूरी करनी है। ठीक, कल मैंने यहाँ पर आपको डे नंबर 1 करवाया था, अलजेब्रा 1, और आज हमारा जो चलेगा मेरे भाई वो डे नंबर 2 चलेगा। फटाफट हर जगह पर दोस्तों जो है वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए मेरे भाई, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग में, और यहाँ वैल्यू पुटिंग के माध्यम से अलजेब्रा के सवालों को आप कैसे उड़ाएंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा बात कहता हूँ, एक छोटी सी बात यहाँ पर ये है कि अगर मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक शब्द कहा कि a प्लस बी का जो मान होता है वो 5 होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें a का मान कितना होगा और b का मान कितना होगा? बोलिए बता पाएंगे मेरे भाई? आप यहाँ ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, a प्लस बी का जो मान है वो 5 है, इसमें कहीं पर कोई डिसाइडेड नहीं है। हो सकता है सर ये 5 हो तो ये कितना हो, 0 हो सकता है ये 4 हो तो ये कितना हो, 1 हो, ये मेरे भाई 3 हो तो ये कितना हो, 2 हो। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है वैल्यू हम ले सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं इसका जो सम है वो 5 आ रहा है। इसमें अकेले a का योगदान नहीं है, इसमें दोनों लोगों का मेरे भाई यहाँ पर योगदान है। तो इसमें क्या है कि आप अपने मन के मालिक हैं। आप चाहे तो ये जब 5 लेंगे तो इसे कितना लेना पड़ेगा, 0। आप यहाँ पर 4 लेंगे तो इसे कितना लेना पड़ेगा, 1। आप जब इसे 3 लेंगे तो इसे कितना लेना पड़ेगा, 2। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको आपके सामने यहाँ पर ये इक्वेशन दे दूं और मैं बोलूं कि देखो a प्लस बी का जो मान है वो 5 है और a माइनस बी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो 3 है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त में दोस्त यहाँ पर क्या होगा, एक बार आप दोनों को जोड़िए। तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, और प्लस बी और माइनस बी खत्म हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 4। और जब यही वैल्यू को हम इसके अंदर में रखते हैं तो a की वैल्यू 4 प्लस हमारा b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान हमारा 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, तो हमने यहाँ पर जो मेरे भाई सीखा वो ये सीखा यहाँ पर कि a का मान 4, b का मान 1। अब ये लिमिट में आ गए हम, इसके अलावा और कोई दूसरा वैल्यू है ही नहीं जो इसको भी सेटिस्फाई कर पाए और इसको भी सेटिस्फाई कर पाए। समझ गए मेरी बात को लेकर के? यानी यहाँ पर हमारे ऊपर में कोई लिमिट नहीं था और यहाँ पर हमारे ऊपर में एक लिमिट जो है वो आ रखी है। ऐसा क्यों हुआ? एक जगह पर जहाँ हम अनगिनत मान ले सकते हैं और एक जगह पर जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मान ले सकते हैं, इसका एक कारण है। और इसका जो कारण है मेरे भाई यहाँ पर वो ये है
कि वैल्यू पुट करते वक्त में हमें हमेशा इस बात का याद रखना होता है, ठीक है, कि वैल्यू पुटिंग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्या है। अगर बेसिकली वैल्यू पुटिंग में आप यहाँ पर ये देखिए कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल का मतलब कितने अलग अलग पद, तो एक और एक मेरे भाई दो वेरिएबल हैं, तो इसमें वेरिएबल की संख्या कितनी है, तो दो है। और इक्वेशन कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एक इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ कितना है, तो एक इक्वेशन है। तो यानी अगर मेरे भाई वेरिएबल की जो संख्या है वो ज़्यादा है इक्वेशन लोगों की संख्या से, इसीलिए इसके अंदर में वैल्यू पुटिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस वाले केस में बात करें, इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो वेरिएबल कितना है, ए और बी नाम के मात्र दो वेरिएबल यहाँ पर हैं, और इक्वेशन कितने हैं, तो एक इक्वेशन ऊपर में और एक इक्वेशन नीचे में, यानी दो है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी अगर जितने वेरिएबल दिए गए हैं उतने इक्वेशन आ गए तो हम यहाँ पर कभी भी वैल्यू पुटिंग नहीं लगा पाएंगे, इस बात को याद रखना। यानी हमेशा वेरिएबल की संख्या इक्वेशन की संख्या से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। समझ रहे हैं बात को लेकर के, ये डोमिनेट करना चाहिए, ये डोमिनेट करेगा तभी आप वैल्यू पुटिंग लगा पाएंगे, अन्यथा वैल्यू पुटिंग आप नहीं लगा पाएंगे। आप इस बात को मान करके चलिए, ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट होता है। अब जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले CHSL 2023 का क्वेश्चन रख रहा हूँ, और यकीन मानो जिंदगी के सबसे खूबसूरत सेशन में से आज आपका एक ये सेशन होने वाला है। बहुत ही प्यारा सेशन होगा जहां पर मेरे भाई आप सभी सवालों के आंसर दे रहे होंगे। इसलिए जल्दी से जितने लोग पेपर पेन लेकर के नहीं बैठे हैं वो पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए, और फटाफट यहाँ बोर्ड पर हम क्वेश्चन देंगे, आप आंसर देना, दिमाग खोल करके रख देंगे आज हम आपका। इस बात को समझ लीजिए इस वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट से। आपने अज्यूम भी नहीं किया होगा लाइफ में कि यार ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं क्या। जैसे आप यहीं पर देखो, आप बोलोगे सर a प्लस बी का जो मान है वो 10 है, और इनके स्क्वायर का जो मान है वो हमारा 58 है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे भाई आप इसके अनगिनत मान नहीं ले सकते, ठीक है, आप समझिए मेरी बात को, आप इसके अनगिनत मान नहीं ले सकते, क्योंकि जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन अगर आ गए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि हर तरह के मान को ये सेटिस्फाई करे, लेकिन कोई एक मान को तो ये सेटिस्फाई करेगा, ऐसा तो होगा नहीं, एक भी वैल्यू नहीं होगी। कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको अगर हम जोड़ देते हैं तो 10 आता है, और उनके स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो 58 आता है। हम फॉर्मूले पर करवा ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हर कोई जानता है, और फॉर्मूले से इसे हर कोई कर सकता है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, सर देखो दो संख्या जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 58, अगर मानो इन दो संख्याओं को 6 और 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16, जिसको जोड़ने पर कितना आएगा 52, लेकिन यहाँ तो 58 आ रहा है, तो ये मेरे भाई नहीं होगा। और हम यहाँ पर क्या ले लें, तो हम 7 और 3 ले लेते हैं सर, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो 7 का स्क्वायर मेरे भाई 49 और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, जिसको जोड़ने पर 58 आ रहा है। यानी ये हमारे सामने सर वैल्यू आ चुकी है, और एक वैल्यू 7 होगी, एक वैल्यू 3 होगी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ए की वैल्यू कितनी होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी, आप यहाँ पर कहीं पर कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। ये होगा कि इसमें एक ए है तो दूसरा बी है, तो क्वेश्चन में बोला गया दोनों का प्रोडक्ट बताओ, तो ए का मान 7 और बी का मान 3, तो बच्चों प्रोडक्ट कितना होगा 21। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हर एक बच्चा आंसर देगा मेरे भाई, हर एक बच्चे को आंसर देना है, कोई भी नहीं रुकेगा यहाँ पर, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करते चलना और मेरे भाई आंसर देते चलना। अब जल्दी से दूसरा वाला सवाल का उत्तर बता दो, ठीक है। आज हम आपको कल के भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। जल्दी से मेरे भाई आंसर बताइए कितना है, बताइए फटाफट यहाँ पे दीजिए, आंसर दीजिए, क्या बोला गया। दो ऐसी संख्या जोड़ने पर 10 आ जाता है और यहाँ पर इन्हें गुना करने पे इतना, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ से 2 से आप इसे काट दो, 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 24 बार में। अब दो ऐसी संख्या की कल्पना करो ना यार, जिसको जोड़ दो तो 10 आ जाता है और गुना कर दो तो 24, 8 और जो है कितना 6 और 4 मेरे भाई सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर, एक 6 होगा एक 4 होगा, जोड़ देंगे तो 10 और गुना कर देंगे तो कितना 24 आ जाएगा। नहीं यकीन हो तो ऐसे भी ले सकते हो सर, एक बार हम 9 और 1 ले लेते हैं, 8 और 2 ले लेते हैं, 7 और 3 ले लेते हैं, यहाँ इसको घटाते जाओ, 6 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इसे गुना करने पर 9, इसे गुना करने पे 16, इसे गुना करने पे 21, इसे गुना करने पे 24, जोड़ने पर 10 आ जाए, गुना करने पर 24 आ जाए, तो हो गया मान, यहाँ पे हो गया मेरे भाई यहाँ पर मान। इसमें बोला था x जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, तो 6, और y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 4, तो यहाँ बोलेंगे 2 इंटू 6 माइनस कितना हो जाएगा 4, 12 में से 4 गया कितना होगा 8। कौन सा ऑप्शन है मिश्रा जी, बी जो है, बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, मजा आ रहा है भाई मजा आ रहा है।
चलिए आ जाइए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग में भी थोड़ा ऊपर लेवल के वैल्यू को हम लेकर के आ गए आप लोगों के आगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप टुच्ची चीज़ें सीखें और उसी के आधार पर खुश रहें, अरे वाह वाह हम तो सीख लिए, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईना समय समय पर हम आपको दिखाते चलेंगे। आपके सामने एक सवाल हम दिए हैं, a माइनस बी का मान 9 है और इसके क्यूब का मान मेरे भाई 4401 है। तो यहाँ पर बोला गया बताओ जल्दी से। अब एक छोटी सी बात बताऊं मेरे भाई, कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब इससे बड़ा हो। तो अगर आप 16 का क्यूब लोगे तो वो 4096 होता है, 4096 होता है। लेकिन ये तो मेरे भाई उससे भी बड़ा है, तो आपको 16 से ऊपर जाना पड़ेगा। 16 से ऊपर का मतलब 17 लेना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर a का मान दोस्तों 17 लेते हो, तो a का मान 17 लेते हो, तो यहाँ पर याद रखो ये हमारा जो है, आपको याद रखना है 17 का क्यूब कितना। देखो अब यही कहा जाता है ना कि यहाँ तैयारी करने के पहले इंसान को 20 तक का क्यूब 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अब किसी बच्चे को नहीं याद है, वो सोचो यार एक संख्या में से एक संख्या को घटाने पर 4401 आ रहा है, तो ये एक बड़ी संख्या का क्यूब होगा। अगर मैं 16 मान लेता तो 16 तो खुद 4096 होता है, इससे छोटा हो रहा है तो हो ही नहीं सकता। तो 17 का क्यूब लेंगे। 17 का क्यूब हमारे पास में कितना होता है, 4913 होता है। 17 का क्यूब कितना होता है, तो 4913 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेरे भाई 17 का जो क्यूब है वो हमारा कितना होगा। तो 17 का क्यूब हमारे सामने कितना होगा, 4913 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 17 का क्यूब हमारे सामने कितना है, तो बोलेंगे सर 4913। मैं सिर्फ और सिर्फ a के मान को मान रहा हूँ, उसके आधार पर देखता हूँ b का मान मेरे भाई कैसे नहीं आएगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर a को आप मान लो 17। अब 17 में से कितना घटाएंगे कि 9 आ जाएगा, तो मुझे घटाना पड़ेगा कितना, 8 घटाना पड़ेगा। 17 में से कितना घटाऊंगा, तो 8 घटाऊंगा मेरे भाई, समझ गए बात को लेकर के। तो 17 में से 8 घटाने पर कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 17 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, तो बोलोगे सर 17 का जो क्यूब होता है वो हमारा होता है 4916, और 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512। आप यहाँ पर एक बार इनको माइनस करके देखो क्या इतना आ रहा है, 6 से 2 आपका, ठीक है, 17 से मेरे भाई यहाँ पर ये जो है 17 सॉरी 4913 होता है ना, 16 नहीं होता है, 4913 होता है। तो यहाँ पर हम जो है 4913 लिखेंगे। अब देखिए 3 से 2 आपका 1 आ चुका है, 1 से 1 आपका 0 आ चुका है, 9 से 5 आपका 4 आ चुका है, और ये मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर ए बी का मान कितना होगा, तो ए बी का मान मेरे भाई 17 इंटू 8 यानी कितना हो जाएगा, तो जिसका यूनिट जिट 6 होगा। 8 सत्ते 56, यूनिट जिट 6 हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी अगर किसी को बेसिक से जानना है कि ये कैसे बन सकता है, तो बेसिक से मेरे भाई बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, दूर दूर तक यहाँ पर जो है कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपका ये सवाल बन जाएगा। तो अगर आप बेसिक से मेरे भाई बनाना चाहते हैं तो आपको ये वाला कंसेप्ट जो है ये आपको याद में लेके चलना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो बराबर होता है ए माइनस बी, उसके बाद में यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा मेरे भाई। ये सिंपल एक फंडामेंटल होता है यहाँ पर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 4401 हो जाएगा। ए माइनस बी का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। 3ab का मान हम यहाँ पर 3ab लिख देंगे मेरे भाई, ठीक है। 9 से अगर आप काटते हो तो 9 का मेरे भाई 4 बार में 36, उसके बाद में 8 बार में 72, और 9 बार में 81, 489 हमारा आ चुका है। अब उसके बाद में क्या होगा, ये 489 आपका 81 को घटा देगा, तो ये 408 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 3ab के बराबर है। 3 से वापस इसे काटोगे 1 बार में, 3 बार में और 6 बार में, तो 136 आ गया तुम्हारा ए बी का मान। तो देखो बेसिक से तो बना ही सकते हैं, और बेसिक से क्या संभव नहीं है। लेकिन क्या हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं, बताइए। हम आपको बिल्कुल भी बेसिक नहीं सिखा रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि तुम्हारी नज़रों नज़रों में सवाल ना बने तो मज़ा क्या है मेरे से पढ़ने से, ठीक है। जब हमने मैथ्स को 9 मिनट में ख़त्म किया था तो हम जानते हैं उसकी अहमियत। मुझे उसका जो एज है वो मुझे बाकी सब्जेक्ट में मिला था, और इसी वजह से बाकी सब्जेक्ट में हम पूरा स्कोर कर पाए। बाकी सब्जेक्ट में भी मेरे मैथ्स की तरह 50 में 50 पूरा मेरे भाई प्री में आया, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। जब भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं कोशिश किया करिए पेन फ्री मॉक टेस्ट लगाने की। कोशिश करिए, काफ़ी ऐसे सवाल है जहाँ पर बिना कलम उठाए आप बना सकते हैं। देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर सवाल को बिना कलम उठाए बनाना, लेकिन मेरे भाई 70% 80% सवालों को तो बना सकते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसके आधा से ज़्यादा भाग भी आप अपने मन में बना सकते हो, तो उसको कोशिश करो ना, अपने आप को थोड़ा टफ चैलेंज दो ना यार, ठीक है। क्यों नहीं देना चाहते, दो थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन के लिए, ठीक है। आप लोग तो मेरे भाई अपना रोना शुरू कर देते हो छोटी सी बात पे।
तो ऐसे कैसे काम चलेगा? थोड़ा प्रिपेयर करो। इंसान को अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपने आप को आप मेंटली प्रिपेयर करोगे, अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करो यहाँ पे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों की एक्सक्यूज़ आप लोगों के पास में आ जाती है, सर ये हो गया तो नहीं हो पा रहा है, सर ये हो गया तो वो नहीं हो पा रहा है। कैसे काम चलेगा मेरे भाई? बनना है तो यार हार्दिक पांड्या की तरह बन करके देखो। अभी रिसेंट में मैंने उसके एक इंटरव्यू में एक लाइन सुनी, बड़ी प्यारी सी उसने लाइन बोली कि यार मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी के किस फेज से मैं गुजरा हूँ लास्ट 6 महीने में, जहाँ पर पूरा जितने मेरे फैन थे मेरे भाई, सारे के सारे जो है वो हेटर्स में बदल गए। ठीक है, मेरे अपने घर में क्या चल रहा था वो सिर्फ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं दुनिया के आगे रोया नहीं। मैंने दुनिया के आगे अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाई। मैंने लोगों को ताली बजाने का मौका नहीं दिया। ठीक है, ये बहुत मतलब अक्सर क्या होता है यार, हमारी आदत क्या है, हम किसी के आगे रो देते हैं, किसी के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपथी के चक्कर में। वो इंसान की ये स्टेटमेंट थी, आई डोंट वांट टू मेक द पीपल स्ट्रांग। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि लोग मतलब और मजबूत हो जाएं, मेरे ऊपर और हंसे, मैं उनको मौका दूं। ठीक है, और ये बड़ी बात है यार। आप सभी भली बात ही जानते हो, कहीं ना कहीं आप में से भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पांड्या के ऊपर में कमेंट किया होगा जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी उनको दी गई थी रोहित शर्मा से लेकर के। ठीक है, तो जो फेस कर रहा है वो तो फ्रेंचाइजी का डिसीजन था यार, उसको क्या देना है क्या नहीं देना वो फ्रेंचाइजी जानती है। लेकिन भुगता तो एक प्लेयर ना, किसी ने मुंबई इंडियंस को गाली नहीं दिया ना यार, गाली तो पांड्या को पड़ी। लेकिन उतने गाली सुनने के बाद में, उतना प्रेशर के बाद में वर्ल्ड कप में कितना बेहतर उसने किया, ये एक बहुत ही स्ट्रांग मेंटालिटी को दिखाता है। और कहीं ना कहीं आप लोगों की भी सिचुएशन ऐसी है, आपको इससे ओवरकम करना होगा। आपके पास भी वहीं पांड्या की तरह जैसे बाकी लोग हेटर्स हैं यहाँ पे, उसने पता है जैसे उसने वर्ल्ड कप जीता ना, उसके बाद में उसकी सीधी नई लाइन आई थी, आई नीड न्यू हेटर्स नाउ, क्योंकि जो पुराने वाले हेटर थे वो तो मेरे फैन बन गए। ठीक है, तो ज़िंदगी में ऐसा ही है, आपके साथ में भी आपको भी परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, लोग कहीं ना कहीं आपके पास भी वही सामाजिक प्रेशर है, वही सामाजिक तनाव है, लेकिन आपको उसी तरीके से हार्दिक पांड्या की तरह मेरे भाई अपने आप को साबित करना है, प्रूव करना है अपनी मेहनत के दम पे। लोगों को बोल करके कभी यार चुप नहीं कराया जा सकता। अगर वो आकर के यहाँ पर जो है एक इंटरव्यू कर देता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता और ये बोल देता कि मेरी क्या गलती, फ्रेंचाइजी ने बनाया, बोलना है उससे बोलो, तो मेरे भाई क्या होता उससे, आप ये बताओ। आकर के सिंपैथी ले लेता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के रो लेता, क्या होता? आंसुओं से जवाब नहीं दिए जाते, जुबान से जवाब नहीं दिया जाता है, कहते हैं ना करके दिखाओ और करनी से जवाब, कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड वाली बात हो जाती है, आप एक्शंस लेकर के दिखाइए। ठीक है, तो आप लोगों को बेफिजूल कहीं पर रुक करके किसी को क्यों जवाब दे रहे हैं, क्यों किसी को बोलते हैं? आप अपने सिलेक्शन से दीजिए ना जवाब। आपका इंस्पेक्टर बनना ही मेरे भाई सभी सवालों का जो है जवाब बन जाएगा और सभी लोगों के मुंह पर ताला मार देगा। तो बहाने बंद करिए, आपके पास में जो ये 70 दिन है ना सर, आप उसमें रगड़ करके मेहनत करिए। यकीन मानिए साला किसी का सिलेक्शन हो ना हो, आपका जरूर होगा, मैं ये बात बता रहा हूँ। लग जाइए, अभी से लग जाइए। यहाँ पर आपके पास में वो सारा साधन है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, समय है आपके पाले में। आप अगर करेंगे तो सर आपका नहीं होगा तो किसका होगा, बस ये मान करके चलिए। बाकी बहाने तो हर किसी के पास में है। लोग सोचते हैं एक बार कामयाब हो जाएंगे सब सेटल हो जाएगा। अरे भाई साहब, एक बंदा नेशनल लेवल पे खेल चुका, सोचो ना यार वो कितनी कामयाबी पांड्या ने नहीं देखी होगी। हार्दिक पांड्या से ज्यादा कामयाबी किसी ने देखा होगा, लेकिन उसके बाद वो ओवरकम करके आए। ऋषभ पंत से ज्यादा किसी ने मेरे भाई यहाँ पर जिल्लत झेली होगी। सोचो, कामयाब भी था, चाहता स्टेबल होकर के अच्छा खासा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है भाई, तो चाहता उसी में आगे बढ़ता, लेकिन उसके बाद भी शरीर के पूरा टूटने के बाद भी मेहनत करके आगे बढ़ा। तो ये लोग तो आपके सामने, आप ही की जनरेशन के लोग हैं जो आपके सामने अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो आप तो फिर भी सर एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक इंसान मन से हारा, एक इंसान तन से हारा, फिर भी दोनों ने अपने आप को साबित किया। ठीक है, तो आप तो अभी कुछ भी से नहीं हारे हैं, आपकी तो शुरुआत है, तो आप करिए ना, फिर रुके क्यों हैं? मेहनत करिए। आइए चलिए इस सवाल को देखिए क्या कहा गया है। रूट अपॉन ए प्लस मतलब ए अपॉन बी, और ये हमारा है, और इसका जो है सम है वो मेरे भाई 30 दिया गया। अब देखो यहाँ पर पता है क्या है, मुझे ये बात पता है कि अगर यहाँ 3 है तो ये कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 वाला कोई झोल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मतलब अगर नीचे 3 आना है तो 9 की वजह से आएगा। आप ऐसे मान करके चलो कि जैसे मानो यहाँ पर 9 होगा तो 9 का रूट करने पर आएगा। लेकिन इसे 9 बनाने के लिए जैसे मानो अगर मैं सिर्फ इसे 9 रख देता हूँ, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 21, ये बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, थोड़ी सी बुद्धि अगर लगाओगे यहाँ पर, तो बोलोगे सर यहाँ 9 आएगा, बहुत बढ़िया बात है। एक काम करते हैं सर, और यहाँ मान लेते हैं 1 मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि मेरे भाई दोनों का हम रूट कर सकें। 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा, 9 का रूट करेंगे तो 3 आएगा, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैंने देखा यार ये तो जोड़ने पर मेरे भाई सिर्फ 10 आ रहे हैं और वहाँ पर 30 दिया गया, मतलब अपने आप का 3 गुना। तो अगर मैं इसका यहाँ पर 3 गुना कर दूं और अगर मैं इसका भी यहाँ 3 गुना कर दूं तो कोई नुकसान है? यानी बी को अगर मैं 3 मान लेता हूँ और ए को 27 मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम है? तो बोलोगे सर नहीं है।
तो एक बार यहाँ पर ये देख करके देखो कि a का मान 27 और b का मान मेरे भाई 3, जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो जोड़ने पर यहाँ 30 आ रहा है। अगर जोड़ने पर 30 आ रहा है तो यहाँ पर जो है एक तरफ तो ये सेटिस्फाई कर चुका है, दूसरी ओर देख लो मेरे भाई और करके। तो यहाँ पर जैसे a का मान हमारा 27 है और इसका मान मेरे भाई यहाँ पर 3 है, इसका हम रूट कर दिए। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ देखें तो ये 8/3 है और प्लस मेरे भाई ये 3/27 है, हम इसका रूट कर दिए। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या ये दोनों इक्वल होकर के आते हैं। तो काटोगे सर 3 से इसे कितनी बार में, तो 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, तो 8/3 है। ये हमारा मेरे भाई 9 बार में काटेगा, 9 का रूट कितना हो जाएगा, 1/3। 8/3 में 1/3 को जोड़ा तो 9/3, जो कि हमारे बराबर होता है 3 के। मतलब हमारा LHS और हमारा RHS दोनों के दोनों बराबर हैं। इसका मतलब जो वैल्यू हमने सोची है वो बिल्कुल सही सोची है। यहाँ पर 27 और 3 ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर ये इसको करेंगे तो यहाँ 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ठीक है, आज आप लेट हो गए, अगर आप थोड़ा पहले आते आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आता। मैं समझा रहा हूँ एक बात, इसीलिए काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मेरे भाई लेट आ रहे हैं। देखो सारे बच्चे जो लेट आ रहे हैं ना भाई, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने आज शुरू में ही मेन कंसेप्ट भूल गए। मेन कंसेप्ट आप नहीं सीख पाए कि वैल्यू पुटिंग का जो मेन होता है वो होता क्या है। इसीलिए मैं बोलता हूँ रोज रात 8:30 बजे लाइव रहा करो टाइम पर। ठीक है, आ जाओ चलो। इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कहा गया, जरा पढ़िए। ये मेरे भाई दो संख्याओं का स्क्वायर का सम 40 है, इन्हें गुना करने पर 6 आता है, तो मेरे भाई इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी बता दो। इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी मेरे भाई बता दो। जल्दी से आप लोग जो है वो ट्राई करिए, फटाफट मेरे भाई ट्राई करिए। तो सभी लोगों से आंसर चाहिए, आंसर हर कोई देगा, आंसर हर कोई देगा। ध्यान रखना, हर कोई यहाँ पढ़ रहा है ना, हर किसी को सिलेक्शन लेना है ना, तो आंसर भी हर कोई देगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर मुर्दों की तरह बैठ करके ऐसे वीडियो नहीं देखना है। मैथ्स पढ़ रहे हो भाई, GS नहीं पढ़ रहे तुम। ठीक है, वो कैब का सेशन नहीं है कि ABCD करोगे। आंसर बनाओ, यहाँ सॉल्व करो, मेरे साथ में सॉल्व करो। आप ही के लिए है ये सीरीज, मेरे लिए थोड़ी है भाई। मुझे थोड़ी सिलेक्शन लेना है, मैं ले चुका जो लेना था, बन चुका भाई एक्साइज इंस्पेक्टर, कर ली अपनी ड्यूटी जितनी करनी थी। अब आपको करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सोचिए, दो ऐसी संख्या मेरे भाई यहाँ पर, आप यहाँ पर मन में क्या लेकर के चल सकते हैं बताइए। 3 और 2 ले ले तो चलेगा यहाँ पे, बताओ जल्दी से। अगर 3 और 2 ले लेते हैं तो हो जाएगा मेरे भाई काम, तो बहुत शानदार। एक को 3 मानते हैं और एक को मेरे भाई 2 मानते हैं, गुना करने पर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 9 का 4 गुना 36 और 4 मेरे भाई 40। मतलब ऐसी वैल्यू जो हमने मानी वो उसने क्या किया, दोनों को सेटिस्फाई किया। और अगर दोनों को सेटिस्फाई किया तो हमारा काम बन गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 इंटू मेरे भाई 3 और प्लस कितना हो जाएगा, 2, यानी 6 जमा 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो सही उत्तर है। आप देख सकते हैं ये सवाल आपके मेंस में पूछा गया है। अब लोग सवाल देखते नहीं है, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। अरे कैसे सॉल्व करो यार, थोड़ा आगे पीछे का कुछ बुद्धि तो लगाओ। क्या पता ये सवाल बहुत आसानी से बन जाता, बोलो तो बन जाता आसानी से, लेकिन आप उसको आसानी से बनाए नहीं। ध्यान रखना इस बात का। अब ये क्वेश्चन देखिए, कल मैंने आपको इसमें के क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, अगर कायदे से देखोगे तो a+b+c का मान दिया है, a² b² c² का मान दिया है। मैंने क्या कहा था, a+b+c तो सदाबहार होता है। अगर ab bc ac का मान आ जाए तो मिश्रा जी फॉर्मूला नंबर 2 लगाते हैं, और a² b² c² का मान आ जाए फॉर्मूला नंबर 3 लगाते हैं। और मैंने कल ये भी कहा था कि सब्र करो, यहाँ पर जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी तो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कराऊंगा, किसी और मेथड से कराऊंगा, और तब बताऊंगा कि ये सवाल जैसा कल मैंने कराया था वो तो फॉर्मूले पर आधारित था। अगर आप इसको वाकई मेरे मेथड से बनाओगे तो आप इसे कितना जल्दी बना लोगे। आज आप इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, आप लगा लो आपको जो फॉर्मूला लगाना है, मैं आपको आज फॉर्मूला भुला के रहूँगा। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर जो है एक यहाँ इक्वेशन आ गया और एक आपके सामने इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशंस की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, 3 हो गई। और इक्वेशंस की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। वेरिएबल कितना है, 1, 2 और 3। तो वेरिएबल मेरे भाई यहाँ पर 3 है। 3 में से 2 माइनस करो 1, यानी हम जो है किसी भी एक संख्या का मान ले सकते हैं। किसी भी एक संख्या का, आप इसमें से a का मान, b का मान, c का मान, किसी भी एक संख्या का मान मेरे भाई आप ले लो। कोई भी एक संख्या का मान आप यहाँ ले लो। तो आप बोलना कि सर मैं ना c का मान ले लेता हूँ। ठीक है, अब जो मान लेना है आप उसको 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन किसी एक का मान ले पाओगे। तो यहाँ पर अगर मैं 1 लेता हूँ तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगी। तो हम कोशिश क्या करेंगे, अपने सवाल को छोटा बनाने की, ना कि बड़ा बनाने की। तो जब भी आपके पास में एक अवसर मिलेगा
वैल्यू पुटिंग का, आप उसमें वेरिएबल को शून्य बनाने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पर ये 3 लोग हैं ना, आप इसमें से मेरे भाई सी को गायब करो, सी को क्या बनाना है 0, यहाँ से भी सी को गायब करो, सी को आपने 0 बना देना है। इससे सवाल पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ से भी मेरे भाई आप सी को गायब करो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ से भी आप सी को गायब करो भाई। अब सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन इतना बन करके रह गया। अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे, गुरुजी दो ऐसी संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर 10 आ जाए और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 38 आ जाए। अब बताइए, दो ऐसी संख्या जिनको मेरे भाई यहाँ पर अगर हम जोड़ दें तो 10 आ जाता है और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर कितना आ जाए, 38 आ जाए। तो आप यहाँ पर खोज में निकल गए। पहला आपने देखा 7 और 3, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, जिसे जोड़ने पर 38 तो नहीं मेरे भाई 58 आएगा। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 6 और 4, 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलेगा सर 52 आ जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ पर 5 और 5 यहाँ पे, तो यहाँ पर ये मेरे भाई 38 नहीं होगा, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 58 होगा वहाँ पे, ठीक है, 58 ही होगा वहाँ पे, ठीक है। बाकी और अगर हम देखें यहाँ पर, क्योंकि 5 5 25 हो गया ना भाई, तो 5 और 5 10, 25 25 50 होगा वहाँ पे। और क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर हम देखें 4 6 तो फिर वही हो जाएगा, 7 3 वही हो जाएगा, ठीक है। 8 और 1 तो वो और बड़ी संख्या हो जाएगी वहाँ पे, 8 और 2 9 और 1 ये और बड़ी संख्या हो जाएगी। 38 पर बनेगा, लेकिन फिर वो वैल्यू पुटिंग से नहीं बन पाएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। दो ऐसी संख्या जोड़ने पर 10, ठीक है। नेगेटिव अगर हम ले तो नेगेटिव तो और नहीं ले सकते, वो तो और बड़ी वैल्यू बना देगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको अभी यहाँ पर जो है हमने इक्वेशंस को शॉर्ट कर दिया। 0 तो ले सकते हैं, 0 के आधार पर हमने इसको बना दिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, ठीक है, 2 3 5 और बाकी चीज़ें कर लेंगे, टेंशन मत लो। फिलहाल 0 पर भी हम इसे बना सकते हैं। 0 पर कैसे बना सकते हैं, तो a प्लस बी का जो मान है मेरे भाई, वो हमारा कितना है, तो 10 है। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या दिया गया है, तो दो संख्याओं का जो स्क्वायर है उसको जोड़ने पर कितना दिया गया है, तो 38 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इसे आप कैसे बनाएंगे, तो आप इसे यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, समझिए मेरी बात को। यहाँ क्या दिया गया, तो a माइनस बी की वैल्यू आपको, कि a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो आपको निकालना है। उसके बाद में अगला जो है वो मेरे भाई b का स्क्वायर आपको देना है, और अगले में यहाँ पर a का स्क्वायर देना है। अब यहाँ पर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू तो आपको पता है कि 38 होता है, तो ये मान तो आपको 38 तो ज्ञात हो गया कि ये दिया गया है। ये कैसे लेकर के आओगे, ए माइनस बी का मान कैसे लेकर के आओगे, लेकर के आ सकते हो। आपने बचपन में मेरे भाई पढ़ा था ए प्लस बी और ए माइनस बी को रिलेट कैसे करते हैं, ठीक है। कभी भी अगर याद रखना दोस्त मेरे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है ना, तो याद रखना मेरे भाई, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ पर क्या करोगे, ठीक है। ये थोड़ा और लंबा हो जाए, चलो एक बार ऐसे बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में आपको हम दूसरा वाला तरीका भी बता देंगे, ठीक है। आप फिलहाल यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, देखो यहाँ पर क्या होता है। तो बोलोगे सर यहाँ पर ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये हमारे बराबर होता है ए स्क्वायर, प्लस हमारा बराबर होता है बी स्क्वायर, प्लस हमारा बराबर होता है 2ab के। तो अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं तो 10 का स्क्वायर हमारे सामने 100 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 38 हो जाएगी, और ये हमारा 2ab का मान हो जाएगा। उसके बाद में 100 में से 38 मेरे भाई चला गया तो 62, और ये बराबर हो जाएगा 2ab के, ठीक है। 2ab का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 62 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, तो 2ab का मान, 2ab मतलब ab का मान। सेम चीज़ यहाँ पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पता करने में करिए, क्योंकि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता करना है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पता करना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस हमारा होता है बी स्क्वायर, और माइनस कितना होता है, 2ab होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये तो आपको पता ही है कि ये कितनी वैल्यू बतानी है, तो ये बताना है मुझे b का स्क्वायर प्लस कितना बताना है, a का स्क्वायर। अगर आप देखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर ये हमारा 38 है। 2ab का मेरे भाई माइनस करना है, 2ab की वैल्यू कितनी है, 62 है, तो उसे आपको माइनस करना है। और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 और 38 मेरे भाई 76, और 76 में से जब आप इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या आएगा, तो सही उत्तर आएगा। तो इसमें हमने क्या किया, एक वैल्यू को रखा, जैसे c बराबर 0,
तो उसके बाद में हमारा इक्वेशन मात्र इतने में सिमट करके रह गया। यहाँ से AB का मान निकाल करके इसमें रख दिया। अब इसके अलावा हम यहाँ क्या दूसरा वैल्यू रख सकते हैं? तो बिल्कुल मेरे भाई दूसरा वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके गहन अध्ययन के बाद ही आपको वो मिलेगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि आप एक बार में सोचे और आ गया। अब जैसे मानो अगर किसी के वन की इच्छा नहीं है कि नहीं भाई हम C को 0 नहीं रखना चाहते हैं, तो वो इस सवाल को कैसे बनाएगा? उस केस में आपको तीनों की वैल्यू लेकर के चलनी पड़ेगी। कौन से ऐसे 3 वैल्यू हैं जिनको अगर हम जोड़ दे तो 10 आ जाएगा, और उनके स्क्वायर को जोड़ दे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 38 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जो ट्रिपलेट, मतलब ट्रिपलेट तो नहीं कह सकते बट सेट ऑफ वैल्यूज़ कह सकते हैं। आप एक को 5 ले लो, एक को मेरे भाई 3 ले लो, और एक को यहाँ पर क्या ले लो, 2 ले लो। तो 5 3 8 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आपके सामने कितना हो गया? तो 25 हो गया। 3 का स्क्वायर हमारे सामने 9 हो गया। 2 का स्क्वायर हमारे सामने 4 हो गया। 13 और 25 मेरे भाई कितना होता है? 38 होता है। और ये भी हमारा क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो जो वैल्यू हमने मानी वो इसको भी सेटिस्फाई किया और यहाँ पर इसको भी सेटिस्फाई किया। तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है और इसको हमें बनाना है। हम क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए, A में से B को घटा के उसका स्क्वायर, 5 में से 3 घटा दीजिए 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। B में से C को घटा के उसका स्क्वायर, 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 का स्क्वायर कितना? 1 हो जाएगा। ठीक है। C में से A को घटा के उसका स्क्वायर, C में से अगर आप A को घटाते हैं तो माइनस का 3, और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 4 13 और 1 14। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर C का होना प्यार है। ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको हर तरीके से बता रहे होंगे अभी सवालों को कि कैसे आप इसको विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। एक जगह पर जहाँ कंसेप्ट ऑफ जीरो का अप्लाई करके आप ये AB की वैल्यू निकाल करके आपने बनाया, तो दूसरी तरफ आपने तीनों की वैल्यू यहाँ रख करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये इतना फेमस क्वेश्चन है, इतना फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कम से कम ये सवाल पेपर में 10 से 12 बार आया हुआ है। ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मेरे भाई 19, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू 133। आप मेरे भाई प्रीवियस ईयर बनाओगे ना तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये इतनी बार पेपर में आया हुआ है, उसके बाद भी बच्चे इसमें गलती करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन CPO में आया, अगली बार ये क्वेश्चन सीजल के प्री में आया, अगली बार ये सवाल सीजल के मेंस में आया, और गलती पर गलती होते रहती है। मन में कल्पना करो ऐसी वैल्यू की, नहीं हो पा रहा है। 10 बार ये मेरे भाई क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। आपको 3 ऐसी संख्या लेनी है जिसको अगर हम जोड़ देना तो 19 आ जाएगा। और सबसे मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे ये वाला भाग बड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है। ये जो बराबर वाई स्क्वायर है ना, इसको यहाँ पर लिख करके देखो। आप यहाँ पर इसको यहाँ लिख करके देखो मेरे भाई। इस बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, तो एक्स जेड जो है वो मेरे भाई बराबर है किसके? वाई स्क्वायर के। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। ठीक है। यहाँ से पूरा का पूरा वाइप आउट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या सवाल हो गया है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर सवाल हमारा ये कहता है 3 ऐसी संख्या जोड़ दो तो कितना आता है? 19 आना चाहिए। उनके स्क्वायर को जोड़ दोगे तो 133 आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी 2 को मल्टीप्लाई करो तो तीसरे का स्क्वायर हो। तो मैं जो वैल्यू है ना वो यहीं से पकड़ने की शुरू करूंगा। यहाँ मेरे मन में वैल्यू आ रहा है 9 4, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? ठीक है। तो 9 4 और मेरे भाई 6। ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर कि सर देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए, x जो है वो z से बड़ा है, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं 9 इंटू 4। 9 इंटू 4 जो होता है वो 36 होता है, और 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है। 36 हमारा किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 6 का स्क्वायर होता है। तो हम x के जगह पर क्या लेंगे? तो 9 लेंगे, और z के जगह पर क्या लेंगे? तो 4 लेंगे, और y के जगह पर लेंगे 6। इस सब को जोड़ करके देखो, 6 4 10 9 19 मेरे भाई बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर, ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। और साथ में यहाँ तीनों का स्क्वायर अगर आप जोड़ोगे तो 133 आएगा। आप कर करके देख लो, क्योंकि मैं ये बात को बेहतर तरीके से जानता हूँ कि अगली बार आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आ रहा है। ठीक है। तो आप याद कर लीजिए 9 4 6 इसकी वैल्यू होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। अब इसमें x माइनस जेड का मान मेरे भाई पूछा गया है। तो इसमें अगर x माइनस जेड का मान पूछा गया है तो आप लोग मुझे खुद बताइए, x के जगह पर कितना माना है आप लोगों ने? 9, और z के जगह पे दोस्तों कितना माना है? 4। डिफरेंस कितने का आएगा? 5 का। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। कंसेप्ट पसंद आए ना सर, लाइक करते चलिएगा आप लोग, लाइक में कोई कमी मत छोड़िएगा। ठीक है। और जहां पर हो सकता है ना सेशन को आप शेयर करते रहो।
ठीक है, आप बस इतना कर दो कि भैया आप पढ़ाओ, आराम से आप तरीके से पढ़ाओ, शेयर वेयर का काम जो है वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, बस आप जो है हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराओ। क्या होता है बीच बीच में बार बार शेयर करने के बोलने के चक्कर में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रह जाते हैं। तो यार मुझे पढ़ाने दो, मुझे यहाँ पर पूरा कंसेप्ट सिखाने दो, मुझे फ्लो में रहने दो। आप लोग पीछे से सारा लाइक शेयर संभाल लो यार, कहने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बस थोड़ा सा इतना। अब ये सवाल देख लो भाई, सभी लोग एक बार अपने अपने यार व्हाट्सअप डीपी पे लगा लो, हर जगह पे शेयर कर लो। ठीक है, 10,000 लाइव वॉचिंग आराम से हमारे पहुंच जाए, आराम से हम लोग उसके बाद अपना क्लास करते रहे, बिना किसी हिचक के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपसे, ये क्वेश्चन एक बार में नहीं कई बार आए हुए, आप देखो सीपीओ में यहाँ भी पूछा गया और सेम सवाल यहाँ भी पूछा गया। अब आप मुझे बताओ, क्या वैल्यू आपको याद नहीं हो गई? कौन सी ऐसी 3 संख्या है जिसको जोड़ने पे 19 आती है? अगर हम उन्हें गुना कर दे, देखो ये 6 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है मेरे भाई, यानी 9 इंटू 4 इंटू 6, 9 इंटू 4 6 का स्क्वायर बनाएगा, और 6 के स्क्वायर को 6 से गुना करोगे तो 6 का क्यूब मेरे भाई बन जाएगा। तो मुझे खुद ही बता दीजिए मिश्रा जी, चलिए बताइए कौन सी ऐसी वैल्यू है? अभी पीछे वाला क्वेश्चन में करवाया था, याद है ना मेरे भाई? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, 9 6 4, 9 6 4। तो बस यहाँ पर वही मेरे भाई कहानी है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे? तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है? तो क्वेश्चन में कहा, देखो एक को 9 ले लेते हैं, कुछ 6 ले लेते हैं, कुछ 4 ले लेते हैं, तो जोड़ने पर आ जाएगा 19। एक को 9 ले लेते हैं, एक को 6 ले लेते हैं, कुछ 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई गुना ठीक है, सही है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। 6 54, 54 का 4 गुना, सही है बिल्कुल। यहाँ पे ये भी मेरे भाई सही है। तो यहाँ पर ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई किया, ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई किया, और ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यू जो है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को भी सेटिस्फाई करेगी। तो हमारा एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है? तो हमारा एग्जामिनर दोस्तों हमसे ये पूछना चाहता है कि यहाँ पर एक्स का क्यूब प्लस तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई वाई का क्यूब, प्लस तुम्हारा हो जाएगा जेड का क्यूब, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर एक्स वाई जेड, इसका मान कितना होगा? हम उसे कैसे बताएं कि यहाँ पर x की वैल्यू 9 है और 9 का क्यूब कितना होता है? तो 729 होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखो y का क्यूब का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 6 का क्यूब कितना होता है? तो 216 होता है। उसके बाद में z का मेरे भाई यहाँ पर 4 का क्यूब कितना हो जाता है? तो 64 हो जाता है। एक्स वाई जेड का मान वहाँ कितना दिया गया था? 216, तो आप उसे उठा लीजिए। बेसिकली अगर आप देखेंगे 7 2 9, 9 और 2 मेरे भाई कितना हो गया? 11। ठीक है, यानी ये आपका आंसर जो आएगा मेरे भाई 1100 1200 के करीब में आएगा। अगर आप जोड़ोगे तो आप जोड़ करके भी देख लो, यहाँ पे 9 6 15 4 19, 19 और 6 मेरे भाई 25 का 5, यूनिट डिजिट 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर है। हमें उतना मेहनत क्यों करना भाई? क्यों हम सबको जोड़ करके देखेंगे? क्या हमारे प्रोसेस में कहीं पर कोई गलती है? जब नहीं है तो हम जोड़ करके क्यों देखें? ये बताओ। समय की बचत ही आपका सिलेक्शन कराएगा, याद रखो यहाँ पे। ठीक है, चलिए मेरे भाई आ जाइए फटाफट यहाँ पर अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है जरा पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे भाई सीएचएसएल का ये बड़ा प्यारा सा सवाल है। आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। सभी लोग मुझे इसका आंसर दीजिए, पेपर पेन उठाइए और फटाफट यहाँ पर सॉल्व करके आंसर दीजिए मेरे भाई, कितना आंसर होने वाला है। ठीक है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए की वैल्यू हमारे 60। बात नहीं, बैटरी ने थोड़ा दम तोड़ दिया था, लेकिन हमारा दम अभी बरकरार है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि यहाँ पर एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, कर दे। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक ही इक्वेशन है, और एक ही इक्वेशन है, और वेरिएबल भी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यहाँ पर एक ही है। तो अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 लेने पर टोटल वैल्यू 7 आ रही है, लेकिन यहाँ तो 63 दिया है, जो कि गलत है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है दोस्त, यहाँ पर हमने 3 रख करके देखा, तो 3 का क्यूब 27,
9 इंटू 3 मेरे भाई 27 और यहाँ पर 9, सबको जोड़ने पर कितना आएगा 63। ये वैल्यू हमारे सेटिस्फाई कर गई। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई तो मौज हो गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 आ गई तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस मेरे भाई हो जाएगा 6, जोड़ने पर होगा मेरे भाई 15। कौन सा ऑप्शन है? तो सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। क्लियर है ये बात यहाँ पे, समझ रहे हैं? देखिए CHSL का ये क्वेश्चन है आपका, इसलिए मैंने कहा था 51 दिन 51 मैराथन नैया पार लगाएगा आप लोगों का। इसमें हर सवाल को मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ मैंने काम किया 2023-2024 2 सालों में जितनी भी परीक्षा हुई है, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, सिलेक्शन पोस्ट हो या कोई भी हो। अरे वो छोड़िए, ये देखिए आपका सेशन कितना ज़्यादा अपडेट है। कौन सा महीना चल रहा है मिश्रा जी? अभी जुलाई का। तारीख कितना है आज? 3 जुलाई है ना। अच्छा, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर ज़रा देखो 24 जून 2024 को हुआ, ठीक है। अब 24 जून 2024 आज से कितने दिन पहले? लगभग आपका जो है 10 दिन पहले। आंसर की मेरे भाई अभी 2-3 दिन पहले आई है और आप लोगों के देखिए यहाँ पर इस 51 दिन 51 मैराथन में ये भी क्वेश्चन हमने रखा है। तो सबसे ज़्यादा अपडेटेड आपका ये मैराथन है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। और सभी परीक्षाओं को टाइप वाइज और लेवल वाइज हम आपको करवा रहे हैं। अब ये देखो, ये इतना बड़ा भयंकर सवाल आज भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार, लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता है कैसे उड़ाए। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को देख करके बनाने में लग गया वो मेरे भाई खत्म हो गया। यहाँ पे 1 सेकंड का ये सवाल था। कैसे था? यहाँ पर जब भी मेरे भाई संख्याओं के स्क्वायर का सम उनके प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है, इसका मतलब वो बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो है x जो है मेरे भाई और y जो है और ये z है, तीनों आपस में बराबर है। तीनों आपस में बराबर हैं। जैसे मानो सबको x बना लो तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप ऐसे मान लो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। और यहाँ देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। क्या लेफ्ट बराबर राइट हमारा नहीं आ गया? और ये कब आया? जब हमने तीनों को बराबर किया। अब बात यहाँ पर आती है कि सर हम इसको जो है ना किसके बराबर में रखें? क्या कोई वैल्यू भी मानना पड़ेगा? भाई अगर ये तीनों बराबर हैं तो तुम्हारी मर्जी, चाहो तो तुम इसे 1 रख लो, चाहो तो तुम इसे 2 रख लो, चाहो तीनों के तीनों को मेरे भाई 4 रख लो, चाहो तीनों के तीनों को 5 रख लो। लेकिन जितनी छोटी वैल्यू रखोगे कैलकुलेशन उतना छोटा होगा। तो मैंने कहा यार पहली बात यहाँ पर समझना, ये तीनों आपस में बराबर हैं। दूसरी बात, ये मेरे भाई किसी के भी हो सकते हैं, 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी, किसी के भी। तो मैं छोटी वाली वैल्यू उठाऊंगा, क्यों? ताकि मेरा कैलकुलेशन छोटा बने। वेरिफिकेशन के लिए ये भी देख सकते हो 1 + 1 + 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 + 1 + 1 इधर भी 3 आएगा तो सेटिस्फाई। तो अगर ये हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ देखो 17 × 1 9 × 1 16 × 1 16 9 25, 25 और 17 कितना हो जाएगा? तो 42 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर देखो 8 और 6 14, 14 और मेरे भाई 10 कितना हो जाएगा? तो 14 और 10 मेरे भाई 24 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई डिवाइड ही कर रहे हो तो आप यहाँ देखो, सही है ना? 16 9 25, 25 7 32, 32 42, ठीक है। 8 से 14 10 24 मेरे भाई। अगर आप यहाँ देखते हो तो आप यहाँ पर इसे काटो, और कितनी बार में काटोगे? तो जैसे आप 2 से इसको काट रहे हो 21 बार में, और 2 से आपका ये कट रहा है कितनी बार में? तो 2 से आपका कट रहा है 12 बार में। हालांकि 2 से क्यों काट रहे हो मेरे भाई? ठीक है, सीधा 6 से काटो 4 बार में, और 6 से काटो 7 बार में। अगर आप इसे भाग करोगे तो 4 का 1 × 4 30 आ जाएगा, 4 7 28, 4.75। तो 1.75 जो होगा वो क्या होगा? तो बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा। और अभी सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, देखिए यहाँ पे, उसके ऊपर में अप्लाई। ऐसा नहीं कि हम घर से क्वेश्चन बना के लाएं, ट्रिक लगा दिए और ला करके करवा दिए, बिल्कुल नहीं। जो हम सिखा रहे हैं वो एक बीज गणित यानी अलजेब्रा का एक कंसेप्ट है जो किसी भी सवालों में अप्लाई होता है। अगर अलग अलग संख्याओं के स्क्वायर का सम उनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, इसका मतलब वो सारे बराबर हैं, चाहे वो 1 के हो, 2 के हो या किसी के भी हो। कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हमने 1 माना, और 1 माना तो ऊपर वाली वैल्यू 42 आ गई, नीचे वाली वैल्यू 24 आ गई, भाग करने पर 1.75 हो गया। बस इतना सा बात है मेरे भाई। आइए जल्दी से 11 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए। अब यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं वैल्यू पुटिंग के अंदर में कंसेप्ट ऑफ जीरो। ठीक है, यहाँ पर देखिए वैल्यू पुटिंग में जब मेरे भाई 3 संख्याओं का, कभी भी अगर आज के बाद अलजेब्रा में क्वेश्चन देखोगे और वहाँ पर तुम्हें 3 संख्याओं का सम जो है वो यहाँ पर 0 बनता हुआ दिखेगा, तो याद रखना यहाँ पर 2 तरह के, मतलब वैल्यू तो काफ़ी सारा ले सकता है, ठीक है, लेकिन 2 तरह के वैल्यू लो वो ज़्यादा उचित रहेगा। एक को 1 मानो,
दूसरे को -1 मानो और तीसरे को 0 मानो। ये ज़्यादा आसान पड़ता है। लेकिन बहुत ऐसे केस हैं जहाँ वैल्यू रखने में नीचे 0 बन जाता है, और वैल्यू पुटिंग का बस मेरे भाई एक ही यहाँ पर जो है दुर्भाग है, वो ये कि अगर नीचे 0 बन गया तो वो इनफाइनाइट बनाएगा और वो आप नहीं ले सकते हैं। बस नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर अगर कभी नीचे 0 बन जाए ना, तो ये वैल्यू ना लेकर के ऐसा कर लेना कि एक को -2 ले लेना और बाकी लोगों को 1 और मेरे भाई 1 ले लेना। इनको भी जोड़ करके देखो तो 0 आएगा। कई लोग एक को 2 और बाकी को -1 ले लेते हैं, वो भी सही है, लेकिन ये ले लो तो ये ज़्यादा परफेक्ट है। हर तरह के वैल्यू पर ये काम करेगा मेरे भाई, -2, 1 और 1। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, 3 संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ गया, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सर एक को हम कितना ले लेते हैं। देखो आप चाहो तो यहाँ पर एक को 1, एक को -1 और एक को 0 ले सकते हो, लेकिन रिस्क मतलब क्या पता नीचे 0 बन जाए, और नीचे 0 बन जाएगा तो मामला पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो इसको मत लो यहाँ पे, दूसरा वाला जो वैल्यू बताए थे वो लो। एक को -2 और बाकी लोगों को कितना ले लिया, तो 1 ले लिया। ठीक है, क्यों सर, आप बोलोगे सर वैल्यू पुटिंग इसमें क्यों लगाएं। देखो कभी भी चाहे अलजेब्रा हो या तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री हो, लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया है और ऑप्शन में यहाँ पर नंबर के फॉर्मेट में दिया है, गारंटी मेरे से लिखित रूप में लिखवा लो, वैल्यू पुटिंग से बनेगा ही। क्योंकि कोई ना कोई इसके अंदर में वैल्यू डाली गई होगी, तब जाकर के सॉल्व होने पर ये आया होगा ना। यानी ये इक्वेशन अपने वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके वैल्यू या उनके सम के ऊपर में ये डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर मैं क्या वैल्यू ले लूँ, इससे मेरे भाई कोई भी फर्क यहाँ पड़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस यहाँ जो फर्क पड़ता है वो इस बात पे कि इनका वोल्सम के ऊपर में ये डिपेंड हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने कहा बस यही वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं दोस्तों। देखो p की वैल्यू -2 है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यू आर को गुना करके माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद q का स्क्वायर, तो q का स्क्वायर यहाँ पर ये 1 हो जाएगा मेरे भाई, q का स्क्वायर यहाँ 1 हो जाएगा। और p इंटू आर है, तो यहाँ p इंटू आर है, -2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो -2 आएगा, उसको यहाँ पर करेंगे तो +2। देखो ये -2 आएगा, -2 के बाहर माइनस उसे +2 बना देगा, प्लस मेरे भाई r का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। p इंटू क्यू, तो यहाँ देखो p को q के साथ में -2 और -2, ये -2 के बाहर ये माइनस हमारा इसका +2 बना देगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखो दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगला भी 1/3 हो जाएगा। 4, 1 5 और 1 6, 6/3। और 6/3 कितना होगा, बताइए जल्दी से आप लोग, आप ही लोग बताओ ना, 6/3 कितना होगा, बोलोगे 2। तो ये भाई बेसिक से कैसे बनता, क्या बनता, कौन जाने, किसको मतलब यहाँ पर हमने तो कंसेप्ट अपना सीखा, उसको हमने अप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया, बस हमें इससे मतलब है। ठीक है, तो पेपर में आ गया ना, तो याद रखना मेरे भाई, 21 दिन 51 दिन 51 मैराथन की कसम बता रहा हूं मैं, याद रखना कि इस सवाल को शॉर्ट में बना करके आना है। आओ चलो एक और क्वेश्चन हम यहाँ दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से देखो, CHSL 2023 में फिर से 3 संख्याओं को जोड़ने पर 0 के बराबर में आ रहा है, इसका मान पूछा गया है। क्या बोलोगे, सर इसको -2 ले लो, इन दोनों को 1 1 ले लो, इसको -2 ले लो, इन लोगों को 1 1 ले लो। सॉल्व करो मेरे भाई, यहाँ पर l का स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और बाकी mn, तो mn कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 1, और l इंटू n, l इंटू n, l इंटू n, -2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। उसके बाद में n का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, l इंटू m, तो यहाँ l इंटू एम कितना हो जाएगा, माइनस का आधा हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 4 है। ठीक है, ये प्लस तो फालतू का, देखो ये -1/2 -1/2, ये मेरे भाई माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, आधा आधा मिल करके 1 बनता है, आधा आधा मिल करके 1 बनता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नहीं मेरे भाई, जो भी आएगा ना, जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या करना होगा, तो उसका हमें स्क्वायर करना होगा। तो ये मेरे भाई लास्ट में देखो, यहाँ पर मैं एक ही साथ लिख देता हूँ कि इस पूरे को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, तो पूरे को सॉल्व करने पर देखो इन सब का क्या करना है, तो इन सब का होल स्क्वायर, तो यहाँ 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर, और 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर 4 हो गया, आधा और आधा मेरे भाई 1 हो गया, तो यहाँ पर 1, तो 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, चलिए एक और सवाल यहाँ पर हम आप लोगों के सामने दिए। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, और यहाँ पर इतना बड़ा सवाल है, सीजल 2023 का है, सोचिए कैसे बनेगा।
ठीक है, आप खुद ही देखिए यार, इतना लंबा चौड़ा है ये सवाल। जब ये पेपर में आया होगा, मैं बता रहा हूँ 90% बच्चों ने ये सोचा होगा कि अभी इसको होल्ड पे करते हैं, बाद में इसको हम हल कर लेंगे। लेकिन वो बाद कभी आता नहीं और ये सवाल छूट जाता है। जबकि अगर थोड़ा सा आप रिस्क लेते हैं, थोड़ा मेरा वहाँ कंसेप्ट लगाते हैं, थोड़ा ये वैल्यू पुटिंग आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं ना, आप इस क्वेश्चन को उड़ा करके फेंक देते हैं। मैं ये आपसे बोल रहा हूँ। रीज़न, यार अगर ये किसी वैल्यू पर होता, जैसे p पर डिपेंड होता, तो ऑप्शन आपके p के फॉर्म में होता। q पर डिपेंड होता तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको q की झलक नजर आती। r पर होता तो कहीं ना कहीं r दिखता। ना इसमें p दिख रहा है, ना q दिख रहा है, ना r दिख रहा है, मतलब ये किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा है तो किस पे कर रहा है? तो यहाँ पर ये बात समझो, इसमें यहाँ पर गायब करने की कोशिश करो। ठीक है, चाहो तो सबको 1 1 1 ले लो मेरे भाई, यहाँ पर ऐसे कर लो कि p बराबर q बराबर r, सबको हमने 1 1 1 ले लिया और हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार ऐसा करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, p बराबर q बराबर r और सबको कितना ले लिया? तो 1 ले लिया। ठीक है, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरे भाई देखिए, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, 1 - 1 ये हमारा हो जाएगा 0 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 1 + 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 1 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। जैसी कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वैसी कहानी यहाँ पर भी मिलेगी और वैसी कहानी यहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी क्या होता है? मैं कह रहा हूँ मत लो यहाँ पर p बराबर q बराबर r बराबर 1, मत लो सिमेट्रिसिटी, मत करो कुछ भी यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ कैसे बनाओगे? तो देखो यहाँ पर ऐसे समझो, जैसे जुड़वा मूवी देखा है आपने। जुड़वा का मतलब क्या है कि जैसे आप हैं वैसे यहाँ पर दूसरा वाला भी है। ठीक है, तो एक अलजेब्रा में एक शब्द होता है, उसे हम लोग यहाँ कहते हैं सिमेट्रिसिटी मेरे भाई। क्या कहते हैं यहाँ पर? तो सिमेट्रिसिटी कहते हैं। अब सिमेट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो रूप रंग ढांचा पहले वाले टर्म का है, पहले वाले पद का है, वैसा ही रूप रंग और ढांचा मेरे भाई दूसरे वाले का भी होना चाहिए। वैसा ही रूप रंग और ढांचा दूसरे का भी हो और वैसा ही रूप रंग और ढांचा तीसरे का भी हो, तो वहां पर सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट लगता है। और सिमेट्रिसिटी का लगता है तो सिमेट्रिसिटी ये बोलता है कि जितने भी तरह के वेरिएबल तुम्हारे पास में दिए गए हैं उन सबको बराबर कर लो। थोड़ा कम समझे तो मैं ऐसे बताता हूँ, देखो जैसे यहाँ पर p का स्क्वायर है तो एक संख्या का स्क्वायर शुरू में है, यहाँ भी शुरू में एक संख्या का स्क्वायर है, यहाँ भी शुरू में एक संख्या का स्क्वायर है। माइनस है तो माइनस है तो माइनस है। दो संख्याओं को घटा करके स्क्वायर, दो संख्याओं को घटा करके स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि दो संख्याओं को घटा करके क्यूब कर दिया गया, फिर यहाँ पर ये इसके सिमेट्रिक नहीं कहलाता, ये इसके सिमेट्रिक नहीं कहलाता। नीचे में देखोगे तो दो संख्याओं को जोड़ करके स्क्वायर, दो संख्याओं को जोड़ करके स्क्वायर, दो संख्याओं को जोड़ करके, मतलब जैसे आइसक्रीम बनाने का एक ढांचा होता है ना, कि आप उसमें क्या करते हैं, दूध मलाई सब डालते हैं और बाद में जम करके आइसक्रीम बन जाता है। आइस क्यूब के ढांचे देखो सारे एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये एक मेरे भाई ढांचा है, यहाँ पर बस वेरिएबल बदल रहे हैं। p के जगह पर q आ रहा है, q के जगह पर r आ रहा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया तो यहाँ पर प्लस दे दिया, बिल्कुल भी नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। और जहां पर भी सिमेट्रिसिटी आता है वहां पर सारे वेरिएबल एक जैसे ही होते हैं। p q r यहाँ तीनों के तीनों बराबर होगा। अब बराबर होने की जब मैंने बात कही तो मैंने क्या कहा कि p बराबर है किसके? q के। q बराबर है किसके? r के। आप चाहो तो इनको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, आपको जो मानना है। कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए देखो इसके पास में सारे ऑप्शन है, शॉर्ट करने के लिए क्या मानेंगे? तो 1 मानेंगे। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर 1 मानेंगे तो ये वाला वैल्यू ज़रा देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 1 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इतना। ये मेरे भाई पहले की वैल्यू है। जो भी वैल्यू आएगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना है कि पहले पद की वैल्यू है। जो पहला पद आएगा ना वही वैल्यू दूसरे पद का भी आएगा, वही वैल्यू तीसरे पद का भी आएगा। तो किसी चीज़ को 3 बार जोड़ने से बेहतर है उसका कितना गुना कर देना मेरे भाई? 3 गुना कर देना। जैसे 2 + 2 + 2, इसका मतलब 2 3 बार आया तो 2 × 3, 3 + 3 + 3 यानी 3 3 बार आया तो 3 × 3। तो वैसे ही यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 3 बार आएगी तो × 3 करेंगे। ऊपर में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? 3। ये देखो 1 सेकेंड में आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है। खेल खत्म मेरे भाई। कितना समय लगा बताना?
तो आज के समय मैंने ऑडियो मैसेज भी जो टेलीग्राम पर छोड़ा था, मैंने क्या कहा था, ऐसा मेथड सिखाऊंगा कि सवालों को 1 सेकंड में बनाना सीख जाओगे। तो जब भी एक जैसी चीजें दो तीन लगातार एक साथ दिखने लगे, सिमेट्रिसिटी लगता है, यानी वहां तीनों को बराबर करना होता है और तीनों को किसी के बराबर मान लो, चाहे उनको खुद ए बी सी के बराबर मान लो, एक्स के बराबर मान लो या 1 के बराबर मान लो, और सॉल्व करके अपना आंसर लेकर के चले आओ। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। इसके ऊपर मेरे पास 2-3 क्वेश्चन होते ना तो मैं आपको और कराता, लेकिन मेरे पास में अभी है नहीं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, और मेरे पास ऐसा कोई सवाल है नहीं तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और यहाँ कराता, आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर फ्रूटफुल होती। बाकी और कोई सिमेट्रिसिटी पर है नहीं हमारे पास में। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में क्या कहा गया पढ़िए, आ जाइए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है। तो कहा गया इसको सॉल्व करके देखो। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने अक्सर ऐसा सवाल देखा, अभी यूपीएससी के सी सेट में भी एक लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया गया था और 4 ऑप्शंस दिए गए थे। अक्सर सीडीएस में भी क्वेश्चन ऐसा आता है, आपके सीजल में तो भर भर के आता है। अब बच्चा क्या सोचता है पता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या गुना करके माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम ऐसा कि मेरा क्वेश्चन बनेगा। अरे भाई एक बात बताओ यार, ये एक आइडेंटिटी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, चाहे थीटा का मान 30 हो, चाहे थीटा का मान 90 हो, चाहे मान 45 हो या जो भी मान हो, तो ऐसे मान करके चलो ये मेरे भाई एक आइडेंटिटी है। ठीक है, x की कोई एक वैल्यू मानो, उसको इस आइडेंटिटी में रखो और उसी वैल्यू को मेरे भाई ऑप्शन में रखो और देखो यहाँ पर कौन मेरे भाई बराबर हो रहा है। बस वही बात है। ठीक है, जैसे मानो x को मैं यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू दे रहा हूँ और वो दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 1, तो अगर मैं यहाँ पर 1 दूंगा तो क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा, तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ 0 हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के। उसके बाद में अगला यहाँ पर 9 इंटू 1, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 9 में से गया तो ये कितना हो जाएगा, तो ये मेरे भाई 8 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखो तो ये वाली संख्या कितनी हो गई, तो 0 हो गई भाई। और ये 32 को तुमने 16 से भाग किया तो 2 हो जाएगा, यानी मेरे भाई कितना, तो -2। अब यहाँ पर उसी वैल्यू को रख लीजिए अपने ऑप्शंस में। ठीक है, और उसी वैल्यू को ऑप्शंस में रख करके देखो ना तुम्हारा कौन सा ऑप्शन -2 दे रहा है। तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और 5 में से 3 गया तो सर यहाँ 2 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। मेरा तो सर -2 आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन सत्य नहीं है। आइए एक बार यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 1 है, 5 माइनस 3, 5 इंटू 1, 5, 5 माइनस 3 ये आ रहा है 2, और यहाँ -2 है, तो ये भी सत्य नहीं है। अब आ जाइए बी में देखते हैं, माइनस यहाँ लगा हुआ है, 5 इंटू 1 माइनस 3 तो 2 यानी -2, तो यानी यही हमारा सत्य है। किसी के मन में ये शंका हो सकती है, एक बार आप डी को भी चेक करके देख लीजिए। तो आइए भैया चेक कर लेते हैं। 6 इंटू 1 माइनस का 6 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 ये 2 हो जाएगा। ये तो सर -12 दे रहा है, और हमें क्या चाहिए, तो हमें -2 चाहिए। तो बड़े से बड़ा सवाल भी आज के बाद आपकी परीक्षा में आएगा ना, आप लोग बाकी लोगों की तरह गलती नहीं करोगे कि इसको स्किप कर लेते हैं, इसको बाद में हल कर लेंगे, इसको बाद में देख लेंगे। ऐसी गलती हम आपसे उम्मीद नहीं करते हैं, 1% का भी ऐसा उम्मीद हम आपसे नहीं करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे सवालों से पंगा लेंगे और इसे तुरंत जो है सॉल्व करेंगे। आइए फिर से उसी कंसेप्ट को यहाँ पर वापस से लगाते हुए जो मैंने पिछले में सिखाया, अब यहाँ भी देखिए तो आपके सामने एक लंबा चौड़ा सिंप्लीफिकेशन है। इतना बड़ा ये क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करके 4 ऑप्शंस में दिया गया। क्या करोगे, सॉल्व करोगे? बताइए मिश्रा जी, सॉल्व करिएगा, सीधा वैल्यू रखिए यार। ठीक है, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। बताइए आप यहाँ सीधा सीधा क्या बोलेंगे, सर वैल्यू ले लो ना। और x की कितनी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो 1 अगर आप यहाँ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे सर ये बन जाएगा 1 माइनस 2 और प्लस कितना 1। ठीक है, और उसके बाद में ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1। मैंने आपको क्या सिखाया था, अब देखो 2 में से 2 घटेगा तो नीचे आ जाएगा 0। कभी भी ऐसी वैल्यू मत लेना कि नीचे कितना 0 बन जाए, बस यही इसका दुर्भाग्य है। ऐसी वैल्यू नहीं लेना होता है कि जिससे नीचे क्या बन जाए 0। तो अगर ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे तो फिर क्या लेंगे, हम बताते हैं क्या लेंगे। फिर 1 की जगह पर आप 2 लीजिए, -1 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, कोई दूसरी वैल्यू लीजिए। तो हमने कहा x बराबर अब हम 2 लेते हैं। अब 2 लेकर के देखो तो 2 का पावर 4 कितना हो जाता है, तो 16 हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाता है, तो 8 हो जाता है। और ये मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 हो गया।
नीचे अगर हम देखें 2 का स्क्वायर कितना है तो 4 है, ये हमारा कितना है तो 4 है, और ये हमारा 1 है। 16 में से 8 गया, 8 जमा 1 हमारा हो जाएगा 9, ये हमारा पूरा पूरा खत्म, और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारा जो ऊपर वाला भाग है उसका मान कितना आ रहा है तो 9 आ रहा है। अब सारे ऑप्शंस में देखो कहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 2 इंटू 2 4 आएगा, तो 4 माइनस 4, ये पूरा पूरा खत्म। कितना बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, ये नहीं हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 2 इंटू 2 मेरे भाई 4 आ रहा है, प्लस कितना आ रहा है 1, तो ये हमारा कितना होगा 9, यही हमारा क्या होगा तो सही ऑप्शन होगा। आपको लगेगा कि सर और भी आप चेक कर लीजिए, तो चेक कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 4, 4 4 8 और 2 मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 10, तो ये भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 2 6 और 1 7 मेरे भाई यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो समझ रहे हैं ना कि बड़े से बड़े सवालों का भी तोड़ आप लोगों के पास में है यहाँ पर, कि कैसे आप उसे वैल्यू पुटिंग के जरिए से तोड़ सकते हैं। सोचिए हमने शुरू कहाँ पर किया था सेशन को, और हम यहाँ पर किस दिशा में लेकर के इसको चल रहे हैं। आपके सामने एक और, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख चुका हूँ, और आप देखिए यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया गया है, इतना लंबा चौड़ा कहानी दिया गया है, और बोला गया यहाँ पर ए और बी इंटीजर हैं, तो ए बी का मान कितना होगा। चलो बताओ जल्दी से। ठीक है, अभी बताया ना मैंने कैसे करना है, क्या करना है, बताइए बताइए जल्दी से। बस x की वैल्यू 0 मत लेना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नीचे 0 बन जाएगा, बस ये ध्यान रखना, नीचे 0 बन जाएगा और नीचे 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, पसंद आ रहा है ना दोस्त मेरा कंसेप्ट, तो वीडियो को लाइक करते चलना। ये 51 दिनों में गणित सुधारने की कसम हम आपको खिलाते हैं, और पूरे मैथ्स में 50 में 50 और मेंस में 90 में 90 दिलाएंगे आपको। ठीक है, बस रेगुलर रहिएगा, रोज रात 8:30 बजे आपको रहना है। चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, रोज रात 8:30 बजे रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर आपको मौजूद रहना है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे सर यहाँ पर वैल्यू रखिए, x बराबर क्या मान लेते हैं तो 1 बनाते हैं। देखो तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 बटे में कितना हो जाएगा तो 1 बटे में यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा -12 माइनस 1 जो है मेरे भाई यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, और 4 और प्लस हमारा 2 कितना हो जाएगा 6, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। ये बराबर है हमारे किसके, तो बराबर है हमारे a प्लस बी के। ये बराबर है हमारे किसके, तो a प्लस बी के। 2 बटे में 3, 1 बटे में 6, और यहाँ 11 बट्टे में कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। आप यहाँ पर एक काम करो, इसको भी 6 बना लो ताकि काम आसान हो जाए। 6 है 6 है, 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना, तो 2 बटे 3 को हम यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटे 6 हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कितना चला जाएगा, तो 4 और 1 5, 5 में से 11 माइनस का 6, और नीचे में कितना है तो 6 यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे भाई a प्लस बी का मान, यानी कितना हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी आप बोलेंगे दो संख्याओं को जोड़ने पर -1 आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर a जो है और b जो है मेरे भाई वो इंटीजर है। ठीक है, तो हमने यहाँ जो देखा वो क्या देखा है, तो a प्लस बी की वैल्यू -1 है। a में यहाँ पर जो है b को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यार ऐसे तो ये -1 काफ़ी सारे कारणों से बन सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के। -1 कैसे बन सकता है, अब -1 कुछ ऐसे बन सकता है कि अगर मैं इसको 0 लूँगा तो ये मेरे भाई -1 हो जाएगा। ठीक है, तब भी तो यहाँ पर ये 0 प्लस -1 ये हमारा -1 हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर ए बी के बारे में देखेंगे, a इंटू बी, ठीक है, तो ए बी का मान यहाँ पर, तो इसको गुना करने पर आना चाहिए 0, जो कि नहीं है मेरे ऑप्शन में। रटवाएंगे नहीं हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस संख्या को 0 मानता हूं, अगर मैं एक संख्या, देखो मैं दोनों को नहीं मान रहा हूं यार, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर b को 0 मान रहा हूं, तो यानी आप b को भूल जाओ, b क्या है, तो a की वैल्यू कितनी आ जा रही है -1। ठीक है, तो ये -1 आ जा रही है, तो इस हिसाब से a b हमारा कितना होना चाहिए, -1 इंटू 0 0 होना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी 0 नहीं दिया गया। अब मैं अगर इसमें 1 बढ़ाऊंगा तो मुझे इसमें भी 1 बढ़ाना होगा यहाँ पर, तो ये -2 और 1 होगा। ठीक है, तो एक इसमें भी बढ़ा दिया, एक इसमें भी बढ़ा दिया, -2 में 1 जोड़ने पर -1 आ रहा है, तो इस हिसाब से इन दोनों को गुना करने पर -2 आना चाहिए। क्या यहाँ पर -2 ऑप्शन में दिया गया है, तो नहीं दिया गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा प्रयास और कर लो, इसमें एक और बढ़ा लो और इसमें एक और बढ़ा लो। -3 में 2 जोड़ने पर -1, -3 को 2 से गुना करने पर -6, क्या कहीं पर ऑप्शन पे है, तो बिल्कुल है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए बात को लेकर के, तो थोड़ा कंसेप्ट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा ना यहाँ पे, तभी आपका काम बन पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल में आप आ जाएंगे।
आइए आपके सामने एक CHSL का काफ़ी भयंकर क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ रखे हुए हैं। एक ऐसा सवाल जिससे को देख करके काफ़ी बच्चे छोड़ करके चले गए। इस सवाल को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे सेम इतना बड़ा इक्वेशन आपको दिया गया है और ये मेरे भाई इस फॉर्मेट में है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ बोलेंगे सर हम वैल्यू पुटिंग यहाँ लगाते हैं। ठीक है, लेकिन वैल्यू पुटिंग लगाने के पहले एक बार ऑप्शंस में देख लेना, कहीं पता चले दो ऑप्शन के तुम्हारे वैल्यू सेम आ गए। तो ऐसा मत करना, यहाँ पे ऑप्शंस की वैल्यू अलग अलग आएंगे तब मेन क्वेश्चन में लगाना, नहीं तो पता चला खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो वाली कहानी हो गई। ऐसा नहीं करना है। तो एक बार ऑप्शन में अगर x बराबर में 1 रखता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा -1 और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई -1, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा -1 और 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -1 और 1 + 1 मेरे भाई 2 हो जाएगा। अब देख लो यहीं पर लफड़ा हो गया और यहीं पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बराबर हो गया। अब सोचो कितना तुमको बुरा लगता जब क्वेश्चन में रख करके सॉल्व करके आते और बाद में पता चलता ले भाई दो ऑप्शन का मेरे भाई जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, वैल्यू इसकी अलग है और ये वैल्यू कितनी है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू 2 है। तब भी तो मेरे भाई दो ऑप्शंस के वैल्यू हमारे सेम आ रहे हैं, तब भी हमारा बी और डी का जो मान है वो क्या आ रहा है, तो सेम आ रहा है। अब बी और डी का मान हमारा सेम आ रहा है तो x बराबर 1 जो है वो हम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते का मतलब नहीं होता है, नो मीन्स नो वाली कहानी है। तो अगर हम नहीं ले सकते तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, तो हम यहाँ पर अब x की दूसरी वैल्यू चाहो तो -1 ले लो या चाहो तो 2 ले लो। तो हमने 2 लेने का निश्चय किया। अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पर माइनस देखो 2 ले लेते हैं, मतलब 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर फिर 2 + 1 मेरे भाई 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा। बहुत बवाल है भाई, यहाँ पे 2 भी लेने पे फिर दो ऑप्शन हमारे सेम आ गए। क्या लगता है रिस्क लेना चाहिए, बोलो है रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मत लो यहाँ पर। ठीक है, मत लो रिस्क। यहाँ पे x की वैल्यू 3 ले लो, लास्ट यहाँ ट्राई कर लो कि x की वैल्यू 3 लेने पर कहीं कोई बात बन जाए। तो यहाँ पर मत लो रिस्क मेरे भाई, ये -3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 और ये कितना हो जाएगा 19। इस पे काफ़ी यूनिक वैल्यू आया। ये मेरे भाई -3 हो जाएगा, 3 + 1 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16। बहुत शानदार, यहाँ पे सारे वैल्यू जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे भाई जो हो जाएगा वो 3 और 3 + 1 हमारा हो जाएगा 4, काफ़ी यूनिक वैल्यू है। यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9 + 1 मेरे भाई 10 आ गया। तो सारे ऑप्शंस के जो वैल्यू है ना वो मेरे भाई अलग अलग आ चुके हैं। ठीक है, 0 एक बच्चा कह रहा है 0 ले लीजिए, 0 ले लेंगे तो चारों ऑप्शन 0 हो जाएगा ना बाबू, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कैसे वैल्यू कर पाओगे डिफरेंशिएट। ठीक है, कैसे कर पाओगे, यहाँ पे तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो 1 2 और 3 में जा करके 3 विजयी हुआ है और 3 पर ये हमारा काम बना है। अब यहाँ देखते हैं मेरे भाई, इस पे 3 रख करके हम अपने वैल्यू को कैसे बनेगा, क्या बनेगा। 3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक, डिवाइड आ गया यहाँ पे। 1 - 3 का पावर 4 81, तो 1 में से 81 घटा देंगे तो ये मेरे भाई माइनस का कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। ठीक है भाई यहाँ पर, और 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा और 1 में से 3 घटा दिया तो ये हमारा -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 1 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। समझ गए। अब आपको है ना डिवाइड करना है, कर लेना डिवाइड। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे करो मेरे भाई डिवाइड। डिवाइड करने का बड़ा सिंपल, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, ये दो मतलब यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, ये -10 बटे कितना है, तो -10 बटे 2 है। याद रखना, जब डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ हो तो पहले डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने का नियम ये होता है कि डिवाइड को तुम मल्टीप्लाई में बदलो और ये इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेरे भाई 80 बटे 2 तुम्हारा कितना बन जाएगा, 2 बटे 80 बन जाएगा। और चूंकि इसके साथ में माइनस मौजूद था तो माइनस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इनटू हमारा कितना है, तो वही बात है, ये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा -6 और बट्टे में कितना हो जाएगा 4। अब इसको देखो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन तुम्हारा ये बना रहा है। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए, आपके 0 ने 0 को काट दिया है, उसके बाद में 2 ने हमारे 2 को काट दिया है।
और यहाँ पर अगर हम काटने की बात करें तो हम इसे कर सकते हैं कि सर 2 से हम इसे 3 बार में काट सकते हैं और 2 से हम इसे 2 बार में। माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस बन चुका है, तो हमें इसे कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, ऊपर में यहाँ पर कितना है, तो सिर्फ -3 है, तो ऊपर में हमने -3 रखा है। नीचे में हमारा कितना है, तो सिर्फ 8 है और ये 2 है, 16 है, तो -3/16 ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। तो शुरू में काफी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को उत्तर बता रहे थे, उसको देख करके और लोग बी को उत्तर बताने लगे। ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। ठीक है मेरे भाई, जिस तरीके से आप लोगों को अभी ये सारी क्लासेस मिल रही हैं, अगर कोई स्टूडेंट मेरे भाई बहुत ही डिटेल वे में, बहुत ही डिटेल में पूरा संपूर्ण मैथ्स पढ़ना चाहता है ना, ठीक है, संपूर्ण मेरे भाई यहाँ पर तो ठीक है, अगर आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं दोस्त यहाँ पर, तो आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हमारे VOD 2.0 बैच में मेरे भाई पढ़ सकते हैं। इसके अंदर में मैंने कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, बहुत ही बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक मैंने सारा करा रखा है। सिर्फ अलजेब्रा ही इसके अंदर में मेरे भाई 20 लेक्चर्स हैं इसके। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपका पेपर है और अगर आपको किसी टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है, गहन में पढ़ना है, प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए पढ़ना है, आप आराम से रिकॉर्डेड बैच भी अपने साथ में रखिए। ठीक है, कोई टॉपिक में अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है, देखो यहाँ से पढ़ रहे हो तो ये पढ़ते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी अपने फ्रेंड को रिकमेंड करना है या खुद भी पढ़ना है एकदम शून्य लेवल से सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही डिटेल में, इस बार का टारगेट ना हो करके अगली बार है, तो आप आराम से यहाँ पर जो है इससे ले करके पढ़ सकते हैं। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है, तो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस बार के प्री में, अगली बार के प्री में, इस बार के मेंस में, अगली बार के मेंस में हमेशा आपके साथ में रहेगा। ठीक है, बहुत ही कम फीस है इसकी मेरे भाई, मात्र 699 रुपये है। और ये हमारा मिलेगा इस एप्लीकेशन पे, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। ये इसके इंक्वायरी नंबर है मेरे भाई, कोई प्रकार की सहायता अगर चाहिए तो ले लेना। तो 699 में अनलिमिटेड वाला बैच आपको मेरे भाई मिल रहा है। ठीक है, कहीं पर कोई भी दिक्कत आए, अरिथमेटिक हो, एडवांस हो, टेस्ट देना हो, कुछ भी हो, 500 तो सिर्फ इसके अंदर में चैप्टर के टेस्ट मौजूद हैं। सिर्फ आप टेस्ट देने के लिए भी मेरे भाई ये बैच ले सकते हो, ये समझ लो। तो 500 टेस्ट हैं, 650 से मेरे भाई ऊपर 6500 से ऊपर सवाल हैं इसके अंदर में। ठीक है, 350 से ऊपर वीडियोस हैं इसके अंदर में। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे कवर कर पाओगे। ठीक है भाई, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब ये सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन का है। अब अगर मैं इस सवाल की बात करता हूँ, मेरे पास में यहाँ पर इक्वेशन कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं, 2, ए और बी नाम के। तो मैं यहाँ पर एक जो फालतू का वेरिएबल बी है उसे मैं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उससे यहाँ पर ये देख लो कि मेरे सवाल में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मेरे ऑप्शन सेम तो नहीं आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, अगर मैं बी को 0 बनाता हूँ तो ये मेरा गायब हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी को भी गुना करो ये भी मेरा गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 को किसी से गुना करो ये भी गायब हो जाएगा, 0 को किसी से भी गुना करो गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम लफड़े में फंस जाएंगे, और वो क्या लफड़ा होगा, तो यहाँ पर ए और बी दोनों बराबर और सी और डी मेरे भाई दोनों बराबर, दिमाग की दही हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा सही ऑप्शन कौन सा है। यानी हम यहाँ पर बी को गायब नहीं कर सकते। अब जब बी को गायब नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, तो उसके जगह पर उनकी वैल्यू ले सकते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ ए को भी 1 मान ले और बी को भी 1 मान ले। वैल्यू पुटिंग ही तो सीख रहे हैं। ए को भी 1 मान लो, बी को भी 1 मान लो, कोई नुकसान है? तो बोलोगे सर ये 8 - 10 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, 10 - 14 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 8 + 10 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। और 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6। सर यहाँ पर तो गजब हो गया, ए बराबर 1 लेने पे और बी बराबर 1 लेने पे मेरे चारों ऑप्शंस अलग अलग आ गए। और जब मेरे चारों ऑप्शंस अलग अलग आ गए तो मैं इस सवाल को यहाँ पर कभी भी बेसिक से बनाने की सोचूंगा भी नहीं, मैं तो सीधा यहाँ पर उड़ाऊंगा। ठीक है, 1 - 2 कितना होता है, -1। 1 - 3 कितना होता है मेरे भाई, तो एक में से 3 घटाने पे -2 आता है। प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। ठीक है, 1 - 3 कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। 1 - 3 कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। 4 - 5 कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। आप ये देखो, माइनस इंटू माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 2 × 2 मेरे भाई ये -4 हो गया। यहाँ पर इससे माइनस हो गया, -2 -1 के साथ में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा +2, यहाँ पर ये माइनस माइनस खत्म, तो 2 के आगे माइनस है तो इतना। अब ये देखो इससे खत्म हो गया, -4 आंसर है। -4 का मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो आप बेसिक से बनाते ना भाई, बनाते रह जाते, जीवन खराब हो जाता, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपने कितने शॉर्ट में यहाँ सोचा, सोचो।
ठीक है, रोज रात 8:30 बजे, याद रखना है। चलो आ जाओ मेरे भाई, इस सवाल का उत्तर देना जरा यहाँ पे जल्दी। इस सवाल का आंसर दो यहाँ पर। सीजीएल का 2023 का आपका ये बड़ा प्यारा सवाल है, सिंप्लीफाई करके आपको बताना है कैसे आप इसको बनाओगे। आपने कहा सर देखो मुझे पता नहीं, ऐसा गड फीलिंग आ रहा है कि बी यहाँ पर आवश्यकता के अधीन आया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। इक्वेशन एक है और यहाँ पर वेरिएबल दो हैं, बी को जीरो करें क्या? तो आओ मेरे भाई यहाँ पर बी को हम लोग जीरो करते हैं। बी को जीरो करने का मतलब उसको इस फ्रेम से ही गायब कर देना, तो ये 5a/6 आ जाएगा। बी को जीरो गायब करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 7a/ कितना आ जाएगा? तो 7a/6 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे भाई जो है बी को यहाँ गायब कर देते हैं तो ये a/6, और यहाँ पर मेरे भाई बी को गायब कर देते हैं 7a/6। क्या हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं? बोलो, ले रिस्क थोड़ा सा, बोलिए। चलिए आइए रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ रिस्क लेते हैं। 5a/6, a/6, 7a/6, दो ऑप्शन के 7a/6 है, रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, आओ मेरे भाई यहाँ पर b को जीरो लग कर देखते हैं। b जीरो हो गया, b जीरो हो गया, और यहाँ b जीरो हो गया। सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन मेरा इतना बना है, और अगर ये क्वेश्चन बना है इतना तो ज़रा हम एक बार देखें तो बोलेंगे सर 3a में यहाँ कितना है? तो 2 है, और यहाँ पर 1 कितना है? तो 3 है। 3 × 3 हमारा कितना हो जाएगा? 9a हो जाएगा, और 2 × 1 मेरे भाई हो जाएगा 2a, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 3 × 2 6। ये मेरे भाई 7a/6 आ रहा है। इस बार रिस्क के कारण इसका नहीं हुआ है, न ये सही हुआ है न ये, मतलब अब पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर ऐसा आता 5a/6 तब तो मौज हो जाती, ऐसा आता मेरे भाई a/6 तब तो मौज हो जाता। तो अब करे तो क्या करे? कुछ नहीं, जैसे पीछे बताया था वही करना है। और क्या करना है? a की वैल्यू ले लो, b की वैल्यू ले लो और सॉल्व करो। ठीक है, अब बोलोगे सर a और b की वैल्यू हम कितनी ले लें? वही 1 और 1 ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है 1 और 1 लेने में, ये बताओ। आप यहाँ पर ये बताओ, आप a को भी 1 ले लो, b को भी 1 ले लो। कभी भी वैल्यू पुटिंग में याद रखना, पहले आप अपने सवाल में ऑप्शन में रखो, ठीक है, और तब उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में रखो। तो ए बी को 1 मान लो मेरे भाई। अब ए बी को 1 मान लोगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 4, 4 × 5 हो जाएगा मेरे भाई 20, बट्टे में कितना? तो 6। अब 20/6 को जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10/3। ठीक है, 1 + 3 कितना? 4, 4 सते कितना हो जाएगा? 28। 28/6 जो आप काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 14/3 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ देखो 7 + 3, ये मेरे भाई फिर से 10/6। अब 10/6 को जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, 3 + 1 4, 4/6 मेरे भाई, इसे काटोगे तो कितना? 2/3 यहाँ पे। ठीक है, सारे ऑप्शंस मेरे अलग अलग बन करके आ रहे हैं। अब सारे अलग अलग बन करके आ रहे हैं तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा? तो ज़रा देखो, 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 4/2। अगला मेरे भाई यहाँ पर 1 - 3, तो -2 में कितना हो जाएगा? तो -2/3 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सभी लोगों का एलसीएम अगर मैं 6 लेता हूँ, ये 2 का 3 गुना तो 4 का 3 गुना 12, ये 3 का 2 गुना, तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इसकी बेड़िया और जंजीर तोड़ दो, इसको आज़ाद करो, इसको प्लस बनाओ यहाँ पे। 3 का ये 2 गुना, तो 2 का 2 गुना मेरे भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे में कुछ नहीं है, इसका 6 गुना है, तो 2 का 6 गुना मेरे भाई 12 हो जाएगा। 12 12 24, 4 28। तो आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा आ रहा है 28/6। 28/6 को अगर हम काटेंगे तो 14/3। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। तो वैल्यू पुटिंग एक कंसेप्ट है, एक अप्रोच है जो आपको बड़े बड़े सवालों को भी हल करने में क्या करता है? काफी ज्यादा मदद करता है यहाँ पर। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता बेसिक से ये कैसे बनते और क्या बनते, फर्क इस बात से पड़ता है कि वैल्यू पुटिंग ने इसको समेट करके रख दिया है। आप इसको भी देखो मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल को भी देखो कि आप इसे बना सकते हो। इस सवाल में तो बहुत ही प्यारा है। ठीक है, मतलब वही बात है ना, हम लोग लड़ते रहेंगे, कभी ना कभी तो हमारा मेरे भाई कंसेप्ट अप्लाई हो पाएगा। तो आप यहाँ देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन बी के ऊपर में आधारित है, सारे के सारे ऑप्शन बी के ऊपर में आधारित है। अगर मैं इस क्वेश्चन से बी को ही गायब कर दूं तो बी को जीरो बना करके देखना एक बार। चलो आ जाओ यहाँ पर मेरे भाई, बी को हम लोग क्या बनाएंगे? जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने का मतलब उसको इस फ्रेम से गायब करेंगे। पहले एक बार ये कंसेप्ट हम ऑप्शन में अपनाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर मेरे भाई आ जाएगा -8। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई आ जाएगा +8, यहाँ पे दिख रहा है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मौज हो गई भाई साहब, सारे के सारे ऑप्शन अलग अलग निकल गए आपके।
सारे ऑप्शंस अलग अलग निकल गए। आइए यहाँ पर b को क्या बनाइए 0, b को बनाइए 0, b को बनाइए 0, b को बनाइए 0 और अपने आप सवाल को हल करके देखिए। यहाँ पे बनाइए मेरे भाई, हल करिए यहाँ पर अपने सवाल को। देखिए क्या बोलेंगे सर, 1 में तो 8 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर माइनस का 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना है, तो माइनस का मेरे भाई 2 है। ठीक है, और ये कितना है, तो माइनस का हमारा 4 है। गुरुजी मौज हो गया। क्या मौज हो गया, देखिए 4 2 6 1 7 और 1 8। तो बोलेंगे सर 1/8 को यहाँ पर -8 के साथ में आपने गुना किया, 8 तो 8 को काट देगा, लेकिन उत्तर कितना आएगा, -1। और -1 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये -1 है, यही हमारा आंसर होगा। समझ गए बात को लेकर के। तो वैल्यू पुटिंग ने देखा ना आपको कैसे कि इसने उड़ा दिया मेरे भाई। यहाँ पर बड़े से बड़े सवालों को भी आप किससे बना सकते हैं, तो वैल्यू को पुट करने से बना सकते हैं। याद करिए कल के सेशन के इन सवालों को, जरा कुछ याद आ रहा है मेरे भाई। ये सवाल हमने आपको कल करवाए थे। यहाँ पर a + b + c का मान इतना है, a² b² c² का मान इतना है, और ab bc ac का मान पूछा था। और कल के सेशन का ये मेरा पहला सवाल था, अगर आपको याद होगा तो। मैंने कहा था a + b + c के होल स्क्वायर से इसको बना लेना, कल कहा था ना। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि बच्चों आज मैं फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको जब भी वैल्यू पुटिंग, जिस दिन भी वैल्यू पुटिंग मैं पढ़ाऊंगा उस दिन मैं आपको इसको दूसरे लेवल से उड़ा करके दिखाऊंगा। अब यहाँ देखो, आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, तो 3। देखो 1 2 और 3, तो वेरिएबल की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो 3 है। इक्वेशन कितना है, एक इक्वेशन हमारे पास में 2 है। कितने का मान ले सकते हैं, एक का मान ले सकते हैं। तो एक का जिसका भी मान ले सकते हो ना, उसको 0 बनाने की कोशिश करो ना यार। तो 0 बनाओगे तो एक काम करो, यहाँ पर 0 बना लो। तो 0 बनाने का मतलब उसको गायब करना। करो मेरे भाई, z को 0 बनाओ। लो z जहाँ जहाँ पर है उसको 0 बनाओ। z जहाँ पर, यहाँ z है, इसको 0 बनाओ। z यहाँ पर है, 0 बनाओ। अब आपका सवाल कितने में सिमट करके रह गया, दो ऐसी संख्या जोड़ लो तो 4 आ जाए, और उनके स्क्वायर को जोड़ लो तो 12 आ जाए। जोड़ना मेरे भाई, यहाँ पर जोड़िए दो ऐसी संख्या जिनको जोड़ ले तो मेरे भाई। और अगर नहीं जोड़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बताओ जल्दी से जोड़ो। आ रहा है, ठीक है। नहीं जोड़ पा रहे हो तो मेरे पास उसका भी इलाज है, क्या दिक्कत है, उसके पास भी मेरे भाई सॉल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा यहाँ पर हो गया भाई बात, यहाँ पे बताइए। दो ऐसी संख्या, तो हम बोलेंगे 2 + 2 कितना हो गया, तो 4। ठीक है, अब मानो यहाँ पर सपोज करो कि ये तुम वैल्यू नहीं सोच पा रहे, मन में आपके ये वैल्यू मेरे भाई नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं। a + b का मान दिया है, a² b² का मान दिया है, ab का मान पूछा है, तो a + b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, तो यहाँ पर जो है x + y का मेरे भाई होल स्क्वायर लगा लो। x + y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे x² प्लस यहाँ पर y² प्लस कितना हो जाएगा, 2xy। लो भाई बन गया तुम्हारा x + y, 4 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 16, x² + y² हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा मेरे भाई 2xy। 16 में से 12 गया तो 4 बराबर कितना, 2xy। ठीक है, और यहाँ इसे काटोगे तो कितनी बार में, 2 बार में, तो xy का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। xy का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कल इसी क्वेश्चन को आपने फॉर्मूले से किया, आज इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से उड़ा रहे हो। एक क्वेश्चन और इसके ऊपर में देखो, सेम तरीके से ये वाला क्वेश्चन CHSL का ये सवाल है, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कल पढ़ा। उसी तरीके से आप इससे भी उड़ा सकते हो। 3 संख्या जोड़ने पे 17 आ जाएगा, उनके स्क्वायर को मेरे भाई जोड़ने पर 101 आ जाएगा। आपसे इसका मान पूछा है। ये क्वेश्चन बच्चों हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसका आंसर आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सभी लोगों का आंसर मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना है, और बताना है यहाँ पर किसका आंसर कितना होगा, ध्यान रखो। ठीक है, आंसर बताना है मेरे भाई आप लोगों को किसका आंसर कितना होगा यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 भी आप देखिए उसी तरीके से आपका है। यहाँ पर 3 संख्या को मेरे भाई जोड़ने पर 20 आ रहा है, 2 के स्क्वायर को जोड़ने पर इतना आ रहा है। आप इसको नहीं उड़ा सकते हैं, बताइए। सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, एक इक्वेशन और एक इक्वेशन मेरे पास में 2 हैं, वेरिएबल मेरे पास में 3 है, एक का मान 0 रख सकते हैं। सी को 0 रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पर सी को 0 एकदम हक से रखो, तुम्हारा हक है। यहाँ पे बनाओ 0, यहाँ पर मेरे भाई सी को 0 बनाओ, यहाँ भी पूरा का पूरा सी को 0 बनाओ। अब अपने मन में सोचो, अगर सोच सकते हो तो, नहीं सोच सकते तो कोई बात नहीं। 2 ऐसी संख्या दोस्तों, यहाँ पर 2 ऐसी संख्या जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, और उनके स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 152 आ जाएगा। जोड़ो मेरे भाई यहाँ पर 2 ऐसी संख्या। ठीक है, सोचिए मेरे भाई यहाँ पर 2 ऐसी संख्या आप लोगों के सामने। ठीक है, जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 152 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है, अगर कोई संख्या मिल रही है आपको, तो देखिए कोई भी संख्या, अगर आपके मन में कोई कल्पना आ रहा है
ठीक है, सोचिए यहाँ पर दो ऐसी संख्या जिसके बारे में, और अगर नहीं सोच सकते कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पर जो है ए बी का भी मान निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो यहाँ तीर चलाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर a प्लस बी है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर क्या है, तो a प्लस बी का मान 20 है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ 14 लूंगा, 6 लूंगा नहीं बन पाएगा, 10 लूंगा तो और नहीं बन पाएगा। ठीक है, 19 और 1 बिल्कुल नहीं बन पाएगा मेरे भाई। चलो मानो नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का कंसेप्ट लगाएंगे, जो कि बराबर होगा हमारे a स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा b स्क्वायर, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2ab के हमारा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना है, 20 का स्क्वायर हमारा यहाँ पर 400 है। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर का मान कितना है, तो 152 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2ab हो जाएगा। 400 में से 152 घटा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 248 के करीब में, और ये हमारा बराबर आ जाएगा 2ab के मेरे भाई। अगर हम इसे काटते हैं तो 1 बार में, 2 बार में और 4 बार में, तो ab का मान कितना आ जाएगा, तो 124 आ जाएगा। बिल्कुल हमने सही घटाया ना भाई, देखो यहाँ पर। ठीक है, सही घटाया बिल्कुल। तो ए बी का मान कितना आ गया, तो मेरे भाई यहाँ पर ए बी का जो मान है वो 124 आ चुका है। अब अगर ए बी का मान 124 आ चुका है तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है। मेरे भाई डायरेक्ट लगाइए, ये भी सिखा रखा है आपको, तो बस उसको शॉर्ट में कर लिया। ए क्यू प्लस बी क्यूब का जो मान है वो किसके बराबर में, तो बोलोगे सर ए प्लस बी, उसके बाद में ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से कितना घटाना है, तो 3ab घटाना है। तो हम यहाँ पर घटा करके काम खत्म। ए प्लस बी का मान कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 20 है। ठीक है, यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा, और इसका 3 गुना यहाँ पर, तो इसका 3 गुना 12 3 के 36, 4 3 के 12, 372 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर 28 28 का मेरे भाई 20 गुना 560, आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो वैल्यू पुटिंग जो है ना, यहाँ पर आप समझिए इस बात को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा कंसेप्ट है। अगर आपको ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है, वहां पर भी आपको ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के माध्यम से नैया पार करा देगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाई मुझे लगता है इतना काफ़ी है, काफ़ी क्वेश्चंस आज हमने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब बाकी जो सवाल होगा वो मेरे भाई हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अलजेब्रा की ही हमने आप लोगों के लिए 4 क्लासेस लगाई हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका अपना चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना, ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक, बाकी आज के सेशन का प्रिंटेबल PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम हमारे दोनों हैं, कमेंट बॉक्स में दोनों का लिंक पिन है, आप इसको ज्वाइन जरूर कर लेना यहाँ पे। ठीक है, बाकी हम बता दे रहे, जो बच्चे अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए मेरे भाई हमारा जो है कॉम्बो बैच है यहाँ पर। अगर आप सिर्फ मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो तो चैंपियन 16.0 बैच में ले सकते हो एनरोलमेंट, और अगर आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो तो इनको अलग 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 मेरे भाई एडमिशन्स ना लेकर के 4500 रुपये अपने बर्बाद ना करके मेरे भाई यहाँ पर 2700 रुपये के अंदर में आप इसमें एनरोलमेंट ले लोगे, और एप्लीकेशन आपका वहीं प्यारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन। ठीक है, तो बाकी आज की क्लास को यहीं पर वेंड करते हैं। ठीक है, आपकी प्रशांत सर की भी क्लास का टाइम हो गया है, और आप जो है वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे आप लोगों के प्यारे से सेशन का मेरे भाई। ठीक है, तो आज यही रखते हैं। बाकी सेशन कैसा लगा, क्या ये आपके एक जीवन में बदलाव लेकर के आया, क्या इसने आपके गणित को बदला, क्या इसने आपके सोच को बदला, क्या आपके तरीकों को बदला, यहाँ पर क्या कुछ आपने सीखा, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, और जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व ज़रूर कर लेना भाई। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।